मतलब नॉर्मल क्लास चलेगा, क्लास में बहुत ज़्यादा थी नहीं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, वृद्धि विकास आपका चैप्टर है। सबसे पहले सीडीपी जब पढ़ते हैं तो सीडीपी में आपका 10 से 12 हम चैप्टर लिखाए हुए हैं। उस चैप्टर में मनोविज्ञान का परिचय सबसे पहला चैप्टर है, जो कि तभी पढ़ाएंगे जब आप पहले से अगर प्रिपेयर्ड होके आते हैं या केवीएस का तैयारी करते हैं या DSSB का तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको तैयारी कर रहे हैं आप सीटेट का या बिहार स्टेट का या बीटेट का, तो उसके लिए जो आपका जो है स्टार्टिंग हुआ दूसरा चैप्टर से, जिसको बोलते हैं वृद्धि विकास। वृद्धि विकास से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर है। वृद्धि विकास से आपको मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछेगा और मैक्सिमम हो सकता है तो 3 भी पूछ दे, क्लियर है। लेकिन 2-3 के आसपास वृद्धि विकास से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। और वृद्धि विकास एक ऐसा चैप्टर है जो कि समझे कि सीडीपी का जो होता है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र का, वो एक तो से क्या है, बेस है, आधार है। जब तक आप वृद्धि विकास को नहीं समझिएगा तब तक अगला चैप्टर को नहीं समझिएगा। कैसे? जैसे इसमें विकास पढ़िएगा, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास का क्षेत्र क्या है, और एक एक क्षेत्र पे एक एक चैप्टर है, क्लियर है। तो जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपका अभी से टाइम लिए हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा में समअप करके वृद्धि विकास के बारे में जितना भी हो सकता है मेन पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। बाकी बात आपका जो है वो नोट्स में आपका दिया हुआ है, तो मोबाइल में नोट्स खोल के देख लीजिएगा। बाकी बात हम यहाँ आपका क्या है डिटेल में नहीं जाएंगे, वर्णन हम मुंह से डिटेल में कर देंगे, लेकिन बाकी बात जो होगा आपका नोट्स में दिया हुआ है और कुछ बोर्ड पे होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम यह है वृद्धि एवं विकास। चैप्टर का नाम है वृद्धि एवं विकास। चैप्टर का नाम है वृद्धि एवं विकास, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वृद्धि क्या है और डेवलपमेंट क्या है, और इन दोनों में जब फर्क समझिएगा, इन समझने के बाद हम विकास पे चर्चा करेंगे और विकास पे ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे आपको भी एकदम लाइव क्लास चल रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम आपको खाली सुनना है। आपको जो अगर क्वेश्चन वगैरह कहीं डाउट होगा पूछने का पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला हम लोग यही देख रहे हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि मतलब ऐसा हो जो हमेशा बढ़ते हुए रहे, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं बढ़ेगा, एक समय तक बढ़ेगा, और वो समय जब तक वो बढ़ेगा उस समय को बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं? तो मतलब वृद्धि हमेशा बढ़ने की बात करती है। क्या करती है? बढ़ने की बात। तो बढ़ने की बात करती है तो कब तक? एक समय तक। कब तक? एक समय, एक निश्चित समय तक बोल सकते हैं। एक निश्चित समय तक बढ़ने की बात करती है। और ये जो निश्चित समय है, इसी समय को बोलते हैं, ये निश्चित समय जो है इसी समय को बोलते हैं मैच्योरेशन या परिपक्वता। क्या बोलते हैं? परिपक्वता। परिपक्वता जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन, जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कहने मतलब मैच्योरिटी, बोलते हैं ना कि बच्चा मैच्योर हो गया। तो मैच्योरेशन कहने मतलब है क्या कि बच्चा ऐसा नहीं कि बूढ़ा में जाकर मैच्योर होगा, एक समय पे होगा। अगर बच्चा देखते हैं कि 18 साल 19 साल की उम्र में अगर मैच्योर नहीं हो पाया तो माता पिता उसका शादी करवाते हैं, ताकि अब तो मैच्योर होगा, अब तो समझदारी आएगा। तो वही है यहाँ की समझदारी आ जाना। अब बताओ, समझदारी तो खाली दिमाग का बात हुआ, लेकिन मेरा उंगली मैच्योर कैसे होगा, मेरा हाथ मैच्योर कैसे होगा, मेरा शरीर मैच्योर कैसे होगा, मेरा पैर मैच्योर कैसे होगा? तो मैच्योर मतलब एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं मजबूती। क्या बोलते हैं? तो अगर कहीं पे शब्द आ जाए मैच्योरनेस, मैच्योरनेस अगर शब्द आ जाए परिपक्वता, तो उसका मतलब होता है मजबूती। क्या होता है? मजबूती। कहने मतलब क्या है? तुम्हारे शरीर में वो मजबूती आ गया। और मजबूती कहने का मतलब ऐसा नहीं पहलवान तो बहुत मजबूत है, लेकिन पहलवान को मैच्योर बोलेंगे? नहीं। ये मजबूती क्या होना चाहिए? अगर ये मजबूती मेरे कंट्रोल में है, किसके? अगर मेरे कंट्रोल में है तभी इस मजबूती को परिपक्वता बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मजबूती प्लस मस्तिष्क का, मजबूती प्लस मस्तिष्क का अगर नियंत्रण हो जाए, मजबूती प्लस मस्तिष्क का अगर नियंत्रण हो जाए, तो इन दोनों चीजों को मिला के ही परिपक्वता बोलते हैं। गलत की सही? ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब उसमें एक शब्द आपका लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरा आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
उसका कोई चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो आपको ओरिजिनल होगा। यहीं पे आपका क्या है, पेडागोजी का क्वेश्चन फंसेगा। तो अभी यहाँ चलते हैं कि वृद्धि था जो हमेशा बढ़ने की बात करे, और कब तक बढ़े, एक निश्चित समय तक बढ़े, और निश्चित समय तक जो बढ़ेगा उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, परिपक्वता की अवस्था। और इस अवस्था को परिपक्वता कब आता है, जब उसमें मजबूती आ जाए, और मजबूती के साथ क्या हो जाए, मस्तिष्क का नियंत्रण हो जाए। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसका हाथ मजबूत हो गया, लेकिन हाथ से पानी नहीं पकड़ पा रहा है, हाथ से पानी, क्योंकि उसका मन बोल रहा है कि पानी उठाओ, लेकिन हाथ बेटा उठा ही नहीं पा रहा है, लेकिन हाथ में बहुत ताकत है। अब वो जब पानी उठाने जाता है तो हाथ हिलता है, इसका मतलब वो मजबूती है नहीं है। तो हम जब कलम से लिख रहे हैं, कलम से लिखने के साथ एक बच्चा को जैसे कलम दोगे ऐसे पकड़ लेगा, जैसे ऐसे दोगे ऐसे पकड़ लेगा। इसका मतलब अभी बच्चा को मजबूती उंगलियों में नहीं है, अभी मजबूती कहाँ है, पांचों उंगली में, जिसको बोलते हैं मुट्ठी में। अब यही धीरे धीरे मजबूती क्या होगा, उंगलियों तक ट्रांसफर होगा। उंगली का मजबूती जितना बढ़िया होते जाएगा तो बच्चा नहीं होगा कि यहाँ पे क्या है, उंगलियों से पकड़ना सीख जाएगा, और जितना बढ़िया उंगली बैठा हुआ रहेगा उतना बढ़िया राइटिंग होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जब बालक लिख रहा है, क्या है, लिखना जो है, लिखना दो चीजों से मिलकर बनता है। किसके, तो एक तो आपका उंगली है और दूसरा आपका मस्तिष्क है। अगर उंगली और मस्तिष्क का दोनों का कंट्रोल या नियंत्रण बढ़िया हो तभी लिखना संभव हो पाएगा। तो लिखना संभव कब हो पा रहा है, खाली उंगली रहे हो पाएगा, खाली माइंड रहे हो पाएगा, दोनों का समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। यही पढ़ेंगे शारीरिक विकास में, क्लियर है। तो वृद्धि एक समझ में आया कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि बढ़ने की बात करती है, घटने की नहीं। वृद्धि बढ़ने की बात करती है, कब तक, एक निश्चित समय तक या उम्र तक, और उसी समय को क्या बोलते हैं, परिपक्वता की अवस्था। और इस परिपक्वता मतलब क्या होता है, मजबूती, और मजबूती का जब मस्तिष्क के साथ नियंत्रण हो जाए तभी उसको हम लोग बोलते हैं कि वृद्धि या विकास हुआ। क्लियर हुआ। तो दूसरा बात हम करते हैं, ये तो वृद्धि का एक नॉर्मल चीज हुआ, लेकिन वृद्धि हम पहचानेंगे कैसे, ये तो अपने पर बात आया, लेकिन दूसरे को देख के हम पहचानेंगे कैसे कि वृद्धि आया। तो वृद्धि का मतलब होता है ऐसा कि शरीर में होने वाले वैसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन, शरीर में होने वाले उस तरह का परिवर्तन जो बाहर से आपको दिखाई दे, जो बाहर से आपको, जैसे अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो खाना खाया और खाना खाने के बाद उसका वजन बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें वृद्धि हुआ कि नहीं। तो सिंपल बात कि अगर किसी बच्चे का बाहरी स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, बाहरी बनावट चेंज हो रहा है, बाहरी भार में चेंज हो रहा है, या उसके कौशलता में चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चे में वृद्धि हो रहा है। क्लियर बात है। तो जो बाहर से परिवर्तन हो, अभी इसका दूसरा परिभाषा चलेंगे इधर से, वैसा परिवर्तन शरीर में होने वाले, शरीर में होने वाले वैसा परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई देता है वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए थे, जैसे दिखाई देने वाला शरीर का बनावट स्ट्रक्चर, जैसे मेरा जो नाक है वो आपके नाक जैसा होगा, मेरा जो फेस है वो आपके फेस जैसा होगा, क्योंकि ये फेस उनको मम्मी पापा से मिला है। क्लियर है। और हमने एक्सरसाइज किया है या किसी भी तरह का हमने प्रैक्टिस किया है जिसके कारण ये सब मिला हमको। तो वही चीज है, किसी का बॉडी बन गया जिम करके, तो जिम करके बॉडी मिला, ये तो आनुवांशिकता नहीं है, ये तो वातावरण का कमाल है। अगर वो जिम नहीं करता तो उसका बॉडी इतना फिट कहलाता। तो बॉडी का स्ट्रक्चर जो जिम करने के बाद मिला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि। क्या बोलेंगे, तो बनावट में चेंज होना, शरीर का बनावट वृद्धि कहलाएगा कि नहीं। हम यहीं पे बोल सकते हैं कि भार वृद्धि कहलाएगा कि नहीं। हम यहाँ पे बोलेंगे ऊंचाई या लंबाई वृद्धि कहलाएगा कि नहीं। मतलब क्या है, ऐसा चीज जो इस सब में परिवर्तन हो उसको वृद्धि बोलेंगे। लेकिन दूसरे चीज से पकड़ते हैं कि वृद्धि और क्या बोल सकते हैं, बोला अगर इन चीजों में परिवर्तन हो तो इस परिवर्तन को हम नाप सकते हैं कि नहीं, माप सकते हैं कि नहीं, संख्या में डिनोट कर सकते हैं कि नहीं, एक संख्या का रूप दे सकते हैं कि नहीं। जैसे हम बोलेंगे एक लड़के का भार 50 kg है,
और किसी दूसरे का भार, या बोल सकते हैं इस लड़का का भार 2 साल पहले 50 किलो है और अभी 2 साल बाद उसका भार हो गया 60 किलो। इसका मतलब ये परिवर्तन दिखा कि नहीं समय के साथ? तो समय के साथ होने वाले वैसा परिवर्तन जो बाहर से दिखे और उसे संख्या में प्रदर्शित किया जा सके, ये मापा जा सके, उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? समझ में आया वृद्धि के बारे में? तो वृद्धि का खेल यहीं तक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये सारा का सारा वृद्धि है और वृद्धि के बारे में आपको नोट्स दिया गया, नोट्स को पढ़िएगा और यहाँ भाषण सुनिएगा, वही भाषण आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ? बाकी बात हम लोग आते हैं विकास पे, क्योंकि पूरा का पूरा मुद्दा विकास पे है। वृद्धि भी एक विकास ही है, आगे हम बताएंगे कैसे। विकास में फिर क्या है? तो बोलते हैं कि विकास में परिवर्तन ही विकास है। अगर हम बोले कि विकास क्या है तो परिवर्तन ही विकास है। कैसा है? परिवर्तन, परिवर्तन ही विकास है। बोलते हैं कि चेंजिंग इज द रूल ऑफ वर्ल्ड, मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर तुम संसार के साथ परिवर्तन अपने आप को नहीं कर पाओगे, संसार में कभी जीवित रह पाओगे? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर तुम इसमें जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को उसके अनुकूल ढालना पड़ेगा। है? अभी से पहले 10 साल पहले कोई भी आदमी 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को देखा था? अभी से पहले कोई भी आदमी अभी से 10 साल या 15 साल पहले क्या है इतना बड़ा परिवर्तन को देखा था? मोबाइल का परिवर्तन को, डिजिटल इंडिया के परिवर्तन को नहीं देखा था। वही हम बोल रहे हैं कि अब क्या है कि अगर जो आदमी बोल रहे थे कि बेटा को मोबाइल नहीं दो, जो आदमी बोल रहे थे कि बेटा को क्या है जींस नहीं दो, जो आदमी बोल रहे थे कि बेटा को क्या है एक से कंप्यूटर नहीं दो, लैपटॉप नहीं दो, टैबलेट नहीं दो, बाहर जाने नहीं दो, अब वही कर रहे हैं कि जाओ बाहर पढ़ो। क्या है? क्योंकि समय का आज मांग है। अगर घर में तू रहेगा तो 5 साल तैयारी करेगा तो भी उसके बराबर नहीं आ पाएगा जो कि पटना में आकर तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ मटेरियल उसको मिल जा रहा है, यहाँ फैसिलिटी उसको मिल जा रहा है, यहाँ लाइब्रेरी उसको मिल जा रहा है, सही व्यवस्था मिल जा रहा है, वातावरण सही मिल जा रहा है। वही चीज है यहाँ विकास। अगर विकास करना चाहता है तो अपने आप में हमेशा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मेरे पास अगर मान लो हमको सीटेट का तैयारी करना है और सीटेट के लिए हमें 6 महीना टाइम मिला हुआ है, और सीटेट के लिए अगर 6 महीना टाइम मिला हुआ है, 6 महीना पहले जो मेरा रफ्तार होगा और सीटेट एग्जाम के 2 दिन पहले जो रफ्तार होगा, दोनों सेम होगा? दोनों सेम होगा? नहीं होगा। अरे पहले थे अलसी आया हुआ, अरे अभी 6 महीना टाइम है, और अभी हम लोग क्या हो गए तो यार 2 दिन टाइम है, बहुत रिवीजन करना है, रिवीजन फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब अपने में परिवर्तन हुआ कि नहीं? उसी तरह का परिवर्तन एक बालक के हर एक चीज में हो रहा है। जैसे हम जन्म लिए, जन्म लेने के बाद मेरा भार जो था शरीर का 3 किलो 4 किलो का आसपास होता है, 7-8 पाउंड के आसपास होता है, 3.5 किलो का आसपास होता है। अब तुम जानते हो कि मेरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। किससे? किससे? कोशिका से। अब मेरा अगर शरीर बढ़ रहा है इसका मतलब कोशिका में वृद्धि हो रहा है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहा है। तो अगर कोशिका बनना बंद हो जाए तो शरीर का भार बढ़ेगा, शरीर का भार बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, बनावट चेंज होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब शरीर का वृद्धि अगर करना है तो कोशिका बढ़ाना पड़ेगा। और कोशिका बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है इतना भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर हुआ? बोल रहे परिवर्तन ही विकास है। तो एक बच्चा जब जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? हमेशा उसका कोशिका मर रहा है, जिंदा हो रहा है, मर रहा है, जिंदा हो रहा है, जन्म ले रहा है कि नहीं? उसके शरीर का लंबाई हमेशा बढ़ रहा है कि नहीं? बोलेगा हाँ। हमेशा नहीं बढ़ता है, एक समय तक बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, तब पर भी उसको विकास बोले। कैसे? उससे बात करते हैं हम लोग। तो परिवर्तन ही विकास है। तो हम बोलेंगे कि ये परिवर्तन जो होगा, ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए? तो कर्मिक होना चाहिए। कैसा? कर्मिक मतलब सीक्वेंस। कर्मिक मतलब जैसे आज हमने को सीखा, कल हमने कोलो कल सीखा, परसों कोलोमो कलम सीखा, और तरसों हम एक सेंटेंस सीखे। ये क्रम है कि नहीं? क्रम है ना? किसी बच्चा को बिना को कल कलम सिखाए हुए और डायरेक्ट सेंटेंस बता देगा कि यह मेरा कलम है, कैसे सीख पाएगा? तो वही है कि परिवर्तन तो होना चाहिए लेकिन सडनली परिवर्तन नहीं होगा। सडनली होगा ये कर्मिक परिवर्तन होगा, और कर्मिक परिवर्तन हमेशा लगातार होने देना चाहिए। कैसा? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। तो ये कर्मिक जो परिवर्तन होगा वो लगातार होगा, लगातार होगा। ये क्या होगा? लगातार होगा। परिवर्तन कैसा होगा? तो ऐसा परिवर्तन जो कर्मिक हो और जो हमेशा बढ़े और लगातार हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विकास। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमको इस
बिल्डिंग के छत पे चलना है और हम अभी जमीन पे हैं, तो जमीन से छत पे चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी का सहारा लेते हैं। तो ऐसा है कि पहला सीढ़ी के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या है, ऊपरी सीढ़ी का बात करते हैं। पहला सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी, दूसरा के बाद तीसरा और तीसरा के बाद चौथा। यही है क्रमिक ने। तो जिंदगी में भी यही करना है। अगर हमको घर बनाना है तो पहले क्या है, फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद पहला बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद दूसरा बिल्डिंग बनाएंगे कि नहीं। यही है क्रमिक परिवर्तन। तुमको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। पेडागोजी बोलते हैं कि थ्योरी अगर बहुत बढ़िया है तो पेडागोजी तक आप चल जाओगे बहुत बढ़िया से। क्लियर है। तो क्रमिक परिवर्तन, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले क्रमिक परिवर्तन कैसा, ये प्रगति वाला परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, प्रगति। प्रगति मतलब जो आगे बढ़ाए, हमेशा जो आगे की ओर जाए, पीछे की ओर आएगा। तो विकास कभी भी पीछे की ओर नहीं आता है, हमेशा आगे की ओर जाता है। गलत कि सही। क्वेश्चन है कि बताइए, विकास पीछे भी लौट के आता है क्या? नहीं, वो हमेशा आगे की ओर होगा। तो कोई बोल सकता है कि सर ऐसा है कि पीछे भी लौट के आता है क्या? हमने टेबल सीखा, टेबल को याद किया, और टेबल को याद करने के बाद हमको ये पता चला कि टेबल जो है कल भूल गए हम। तो कल जब भूल गए, अब परसों वाला जो बात था दोनों बराबरी हो गया कि नहीं। तो हम पिछला स्टेज में फिर से चला है, बोला ऐसा बात नहीं है। एक बार जब तुमने टेबल याद किया है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग के कोना में कहीं न कहीं है। अगर तुम रिवीजन कर लोगे तो फिर मेमोरी के क्या है, आगे में वो आ जाएगा टेबल। क्लियर हुआ। वही बोलते हैं कि क्रमिक परिवर्तन ही विकास है। तो ऐसा परिवर्तन जो जन्म से मृत्यु तक लगातार चलते रहे, ऐसा परिवर्तन जो जन्म से मृत्यु तक लगातार चलते रहे, उसको हम लोग क्या बोले? क्लास अभी 4 बजे से लूसेंट करना। अच्छा, ऐसा परिवर्तन जो जन्म से मृत्यु तक लगातार चलते रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकास। क्या बोलेंगे? तो क्योंकि परिवर्तन बताएं, यहां तो एक समय तक था, लेकिन यहां पे कोई समय है? कोई समय नहीं। जब तक तुम जिंदा है तब तक तुम्हारा विकास है। तो अगर यहां हम बोलें कि ये जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कब से होती है? ये गर्भ से लेके कहां तक चलती है? मृत्यु तक। मतलब गर्भ से वोम टू टॉम, नाम सुना होगा, गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है आपका? क्लियर है। तो बताओ, विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त हो सकती है? और ये प्रक्रिया समाप्त हो गया था कि नहीं? तो कौन हमको पढ़ना चाहिए, कि वृद्धि पढ़ना चाहिए कि विकास पढ़ना चाहिए? इसीलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम हुआ विकास। और इसके बाद जब पढ़ेंगे सब में विकास जुटा हुआ रहेगा, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे भावात्मक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, सबके सब विकास लगा हुआ है कि नहीं। तो विकास ही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसी मुद्दा के अंतर्गत क्या है, वृद्धि एक चीज है। तो बताइए, विकास में होने वाले परिवर्तन, बहुत तरह का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन 2 तरह का परिवर्तन मेन रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो होता है गुण में परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो आंतरिक हो। कैसा परिवर्तन? जो आपको बाहर से नहीं दिखेगा। जैसे आपका दिमाग बढ़ रहा है, आप बैठ के बता सकते हैं कि मेरे पास कितना ज्ञान है? नहीं ना। हम बता सकते हैं कि आपके पास यूपीएससी निकालने का ज्ञान है कि नहीं है? नहीं ना। लेकिन क्या है कि अगर मान लिया आपका बॉडी बहुत ज्यादा है, तो हम बलशाली है, तो हम बोल सकते हैं कि आप शटरी उठा सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि आपके बॉडी को देख के पता चला। तो 2 तरह का परिवर्तन विकास में देखने को मिल रहा है, एक आपका बाहरी होता है, एक आपका आंतरिक होता है। तो बाहरी परिवर्तन वृद्धि को दिखाएगा, किसको दिखाएगा? और जो आंतरिक परिवर्तन है वो किसको दिखाएगा? क्योंकि विकास बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए वृद्धि भी विकास में समाहित है। तो बोल सकते हैं कि विकास में आंतरिक एवं बाह्य दोनों परिवर्तन शामिल है। गलत कि सही? तो विकास में आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन शामिल है। अगर इसको मिटाएं तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे। बाकी बात आपका वीडियो बन ही रहा है, उतारने का जरूरत नहीं है, आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो हम बोलेंगे कि विकास में आपका विकास में जो परिवर्तन होगा, विकास में जो परिवर्तन होगा वो 2 तरह का परिवर्तन होगा। एक तो आपका परिवर्तन बाहरी होगा, एक क्या होगा? बाहरी, और एक क्या होगा? आंतरिक। लेकिन जब जब से इसका तुलना वृद्धि से होगा, तो वृद्धि, बाहरी परिवर्तन वृद्धि देगा और आंतरिक परिवर्तन विकास देगा। क्योंकि विकास बहुत बड़ा एरिया है, जब जब विकास का नाम ले रहे हैं तब तब मेरा वृद्धि उसमें समाहित हो जा रहा है। आपको बोलिए ऐसा क्या है सर? तो हम बोलेंगे, आपसे बताइए, आपका शरीर का विकास हो रहा है क्या? शरीर के विकास में लंबाई नहीं है क्या? शरीर का विकास हो रहा है, शरीर के विकास में हाइट है कि नहीं? शरीर के विकास में आपका नियंत्रण है कि नहीं? शरीर के विकास में आपका कौशल है कि नहीं? शरीर के विकास में आपका शरीर का भार है कि नहीं? शरीर के विकास में आपका बनावट चेंज हो रहा है कि नहीं?
तो इसका मतलब बनावट चेंज होना वृद्धि है, लेकिन उसको विकास में काउंट किए हैं क्योंकि उसका नाम ही विकास रखा गया। तो हम बोल सकते हैं कि जब जब आपका क्या है बाहरी परिवर्तन होगा, तो बाहरी परिवर्तन जो दिखाएगा वो दिखाएगा वृद्धि को, क्या दिखाएगा, और जो आंतरिक परिवर्तन होगा वो दिखाएगा विकास को। क्योंकि विकास का एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए विकास के एरिया में ही वृद्धि को समाहित कर देते हैं। तो ये जो वृद्धि देगा ये देगा मात्रा, क्या देगा आपका, मात्रा या संख्या। बोलते हैं ना कि एक तो से वृद्धि में होने वाला परिवर्तन को हम लोग संख्या में डिनोट कर सकते हैं, तो ये तो मात्रा या संख्या में देगा। लेकिन बताइए ये क्या देगा हमको, ये देगा गुण देगा, क्या देगा, गुण देगा। गुण कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी देगा। ये क्या देगा, क्वालिटी देगा। तो आपका बुद्धि बढ़ रहा है, तो बुद्धि बढ़ने में क्या आपका वृद्धि हो रहा है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, क्योंकि बुद्धि को माप नहीं सकते हैं, बुद्धि को माप सकते हैं तो जिसको माप नहीं सकते हैं वही गुण है, जिसको तुलना कर सकते हैं सिर्फ वही गुण है। इसलिए गुण का तुलना करते हैं, बोलते हैं कि आपसे हम ज्यादा बुद्धिमान हैं या आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन कितना बुद्धि है ये माप सकते हैं। तो जिसका तुलना किया जा सकता है वो गुण है, और जिसको संख्या में डिनोट कर सकते हैं वो क्या है, वृद्धि है। तो बताइए संख्या में जब डिनोट करते हैं इसको बोल सकते हैं कि ये एक मात्रात्मक इकाई है, मात्रात्मक इकाई है, मात्रात्मक। तो हम बोल सकते हैं कि वृद्धि जो देगा वो मात्रात्मक इकाई देगा, लेकिन जो गुण देगा वो गुणात्मक इकाई देगा। कैसा देगा, गुणात्मक इकाई। तो इन दोनों में जो परिवर्तन हुआ था किसका हुआ था, विकास का। तो हम बोल सकते हैं विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों इकाई शामिल है। लेकिन जब जब तुलना विकास का वृद्धि से करेंगे तो वृद्धि में मात्रा चल जाएगा और विकास में गुण आ जाएगा। तो अगर इसको पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो क्या है, आपका विकास। क्या है, आपका विकास। और इस सर्कल का जो छोटा सा भाग है उसका नाम है वृद्धि। तो हम बोल सकते हैं कि विकास में ही वृद्धि शामिल है, क्योंकि ये मात्रा है और इसके पास जो मात्रा है बाकी बात जो बचा हुआ है वो गुण है, इसलिए विकास में मात्रा और गुण दोनों देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। तो जब जब आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन विकास में अगर कंसीडर है तो विकास में कौन कौन सा परिवर्तन शामिल होगा, क्या क्या बोलेंगे, मात्रा और। अगर लेकिन यहीं पे क्वेश्चन बदल दें कि हम विकास से वृद्धि को अलग कर दिए, अब विकास में क्या बचा, अब विकास में कौन सा परिवर्तन बचा, गुणात्मक, केवल गुणात्मक परिवर्तन। क्योंकि विकास में अगर मात्रात्मक परिवर्तन है तो वो केवल का केवल किसके कारण, वृद्धि के कारण। और वृद्धि किसके अंदर आता है, विकास के अंदर। इसीलिए मेरे चैप्टर का नाम होता है विकास। क्या होता है, तो इसके बाद जो पढ़ेंगे वो सिर्फ विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। यहां तक वृद्धि और विकास होता है, समझ में आया। ये वृद्धि विकास के बारे में हमको लगता है कि छोटा मोटा चीज आपको समझ गए होंगे, लेकिन तब पर भी एक एग्जांपल से आपको समझा देने का प्रयास करते हैं कि आप समझिए कैसे विकास में ही वृद्धि शामिल है। जैसे हम बोलते हैं ये पटना, अब मुजफ्फरपुर जैसे आ जाएगा नालंदा बिहार शरीफ, ये स्मार्ट सिटी बनने वाला है, पता है क्या, स्मार्ट सिटी बनने वाला है। इसका मतलब वो सिटी स्मार्ट हो जाएगा, इसका मतलब उस शहर का विकास हो रहा है। उस शहर का क्या हो रहा है, तो हम शहर का वृद्धि बोलेंगे कि शहर का विकास बोलेंगे, शहर का। तो जब विकास हो रहा है तो उस शहर में रोड बन रहा है कि नहीं, रोड हमको दिख रहा है कि नहीं, तो जो दिख रहा है वो वृद्धि और विकास होगा। फिर बोलता है विकास, जो दिख रहा है वो तो वृद्धि है। देखो लुसेंट वाले भी बोल रहे हैं जो दिख रहा है वो क्या है, वृद्धि है, और जो ना दिखे वो विकास है। हम तो ये सिंपल बात बोले, अगर दोनों का बात अलग अलग करें तो जो दिख रहा है वो वृद्धि है और जो ना दिखे। लेकिन हमने बोला था कि शहर का विकास हुआ है और शहर के विकास में दिखने वाला भी चीज आ गया है, आ गया कि नहीं। तो बताओ जनसंख्या बढ़ रहा है कि नहीं, तो जनसंख्या बढ़ने पे क्या शहर का विकास बोलते हैं कि नहीं। बताओ हॉस्पिटल बढ़ रहा है कि नहीं, तो हॉस्पिटल बढ़ने पे शहर का विकास बोल रहे हैं कि नहीं। भला मोबाइल का टावर बढ़ रहा है कि नहीं, उसको विकास बोलते हैं कि नहीं। बताओ इतना दुकान खुल रहा है कि नहीं, तो सब तो हमको दिख ही रहा है। लेकिन क्या है, सेवा बढ़ रहा है कि नहीं, सेवा बढ़ रहा है कि नहीं, फैसिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं। ये फैसिलिटी हमको दिखता है, नहीं दिखता। ये फैसिलिटी दिखता है, हॉस्पिटल दिखेगा लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो नहीं दिखेगा। समझ में आया। यही अगर मान लिया हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर है तो आपको लगा फैसिलिटी दिखता है, सर दिखाते हैं, एक डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर। अब वो डॉक्टर काबिल है कि नहीं ये कैसे जानोगे आप। अभी देखा एगो जो है केस घूम रहा है यूपी में, सरकारी हॉस्पिटल था, उसमें एक लड़की कम से कम 18-25 साल की है।
और उसको इंजेक्शन गलत दे दिया डॉक्टर, क्योंकि प्रैक्टिशनर होगा, गलत इंजेक्शन की वजह से मर गया वो। अब उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं ले रहा है, बोलता है कि ये मर गया है, इसको ले जाइए अपना, और बाहर में हॉस्पिटल के बाहर उसको ऐसे छोड़ दिया है। अभी देखना वायरल हो रहा है वीडियो ये, तुम देखेगा, और उसमें सरकार का एक्शन भी आने लगेगा कि जिस कारण ये गलत इंजेक्शन लगा है उसको भी इंजेक्शन दे के मारो, तब ना होगा बराबरी वाला बात। अगर डॉक्टर तुम बने हो तो डॉक्टर मतलब ये थोड़े होता है कि पैसा खाली कमा और कुछ कुछ दे दो, क्योंकि बहुत फर्जी डॉक्टर हो गया है बिना डिग्री का। तो बिना डिग्री का हुआ है तो मतलब क्या है, कम से कम वहां तक तो नहीं जाओ। तुम दवा लिख दो ऐसा की जो नहीं मरे, ऐसा दवा ना लिख दो जो मर जाए, है कि नहीं। तो वही हम बोले कि शहर का जब विकास होता है तो शहर के विकास में ऐसा भी चीज होता है जो दिखाई देता है, और कुछ ऐसा भी चीज होता है जो दिखाई नहीं देता है। जैसे टावर है, लेकिन टावर इससे पहले भी था, लेकिन मेरा मोबाइल में टावर नहीं पकड़ता था। अब टावर है, वही टावर है, लेकिन मेरे मोबाइल में टावर पकड़ने लगा। तो बताओ ये गुणवत्ता है कि नहीं, है ना। इसका मतलब गुणवत्ता भी बढ़ रहा है और साथ साथ में संख्या भी बढ़ रहा है, मात्रा भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक शहर के विकास में दिखने वाले भी चीज हैं और नहीं दिखने वाले भी चीज हैं, दोनों चीज शामिल है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, विकास। क्लियर हुआ। तो विकास जब जब बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि और विकास में शामिल दोनों चीज है। वृद्धि जो है विकास में शामिल है। तो लास्ट में एक पॉइंट हम लिख के खत्म करते हैं कि बताइए वृद्धि विकास का ही एक भाग है। सही है कि गलत? सही है। क्लियर। चलिए अब आगे थोड़ा सा एक रेखा है, उस रेखा के बारे में हम लोग क्या है यहाँ डिसाइड कर लेते हैं, तब थोड़ा सा और आपको डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। इसको मिटाएं। और भी आए हैं आप लोग, यही है ना। तो ऑफिस में बात कर सकते हैं, सुनो, क्योंकि अभी ये चलेगा क्लास, थोड़ा सा आज ही क्लास को खत्म ही करना है, आज क्लास चलेगा। चलिए दो चीज है, दो चीज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं। एक है वृद्धि और एक है विकास। और ये ग्राफ क्या है कि हमने बोला, ग्राफ से समझते हैं, ये है वृद्धि, ये ऊपर का जो रेखा है इस रेखा को वृद्धि बोलते हैं, ऊपर जो जा रहा है। और यहां पे बच्चे का जन्म हुआ है, ओरिजिन है ये। और इधर जो रेखा जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आयु। क्या बोलते हैं? आयु, उम्र या समय। समय के साथ मेरा वृद्धि कैसे चेंज हो रहा है। जब बच्चा जन्म लिया, एक चीज हम लेके चलते हैं, उसका भार। क्या लेके चलते हैं? भार। जब मां के गर्भ में बच्चा आया तो उस समय बच्चे का वजन कितना है? 0 के बराबर, क्योंकि उस समय तो एक कोशिका है। तो हम बोल सकते हैं कि जब बच्चे का 0 साल था तो बच्चे का वजन भी 0 है, मतलब यहां पे है। जब बच्चा जन्म ले लिया, 9 महीना का, 1 साल का हो गया, तो बच्चे का वजन हो गया 3.5 किलो। तो इन दोनों रेखा को मिलाएंगे तो यहां कुछ मिलेगा। जब बच्चा 2 साल का हो गया तो बच्चे का वजन हो गया 7 किलो। तो इन दोनों रेखा को मिलाएंगे यहाँ पे तो यहाँ आएगा। उसी तरह बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसका वृद्धि भी हो रहा है। तो ये बढ़ते 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 एक चरण आता है ऐसा कि अगर इस लाइन को पूरे मिलाइएगा तो ये पूरे एक लाइन में जाएगा, एक लाइन में जाएगा। और यहाँ जाने के बाद ये जो लास्ट मोमेंट है जहां पे उसका वृद्धि सबसे ज्यादा हुआ, वहां पे जाने के बाद ये रुक जाएगा। वहां पे जाने के बाद ये, तो ये जो गया, जिस समय इसका ये वृद्धि था चरम सीमा पे, और बोलते हैं किसी बच्चे का वृद्धि चरम सीमा पे कब होता है? जब किशोरावस्था में होता है। कब होता है? इसलिए देखते हैं कि शरीर तुम्हारा अलग तरह से बिहेव करने लगता है, शरीर का विकास अलग अंदाज से होने लगता है, और तुमको पता भी नहीं चलता कि मेरे शरीर में क्या घटना हो रहा है। तो बोलते हैं कि जिस आयु में जिस समय ये हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग परिपक्वता, मतलब किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, एडोलेसेंस। और ये जो आया स्टेज, इस स्टेज पे वृद्धि क्या है? रुक जाएगा कि नहीं? अब कितना भी उम्र बढ़ेगा, अब उसका हाइट बढ़ेगा क्या? अब कितना भी उम्र बढ़ेगा, ये उम्र बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन उसका हाइट बढ़ेगा, सब जगह हाइट बराबर रह जाएगा कि नहीं? तो अभी इसको एक रेखा से हम लोग अगर दिखाएंगे तो बताओ ये सीधा लाइन अब हो जाएगा कि नहीं?
होगा। तो हम बोलेंगे कि जिस समय बच्चे का मैक्सिमम वृद्धि हुआ था, इसका मतलब शरीर का जितना भी मजबूती था, मजबूती हो गया। और मजबूती को हम लोग बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं? तो बोल सकते हैं ये परिपक्वता की अवस्था है। ये क्या है? परिपक्वता की अवस्था। यही है मैच्योरेशन स्टेज। इस समय का अवस्था ही मैच्योरेशन है। अब यहां के बाद यहां जाके आदमी का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? तो मृत्यु होने में मेरा हाइट उतने के आसपास रहेगा, हाइट बढ़ेगा कभी। ये हुआ ग्राफ। ये ग्राफ क्या हुआ? यहां से गया, यहां से गया। ये सीधा रेखा है, हम दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ये सीधा रेखा है और सीधा रेखा एक रेखा तक जाएगा और फिर भी एक रेखा ही रहेगा। इसको बोलते हैं वृद्धि। तो बोलेंगे वृद्धि जो परिवर्तन होता है वृद्धि में, उसको किस रेखा में डिनोट किया जा सकता है? कर्व रेखा से। कर्व मतलब कि वक्र, या सरल रेखा से। किससे करेंगे? सरल रेखा। स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मिलेगा तुमको, सीटेट का क्वेश्चन मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा आंसर गलत है, और उसमें दिखा हुआ रहेगा कि वृद्धि एक वक्र रेखा में चलती है, सही कि गलत। वृद्धि एक सरल रेखा में चलती है, सही कि गलत। सही। क्लियर हुआ। अब चलते हैं विकास। विकास बोलता है कि खाली हम बदलने वाला चीज तो नहीं देखते हैं, मेरा गुण में भी परिवर्तन हो रहा है, मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, मेरे चिंतन में परिवर्तन हो रहा है, मेरे याददाश्त में परिवर्तन हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब मेरा गुण भी बदल रहा है और साथ में बदल एक से क्या है, वृद्धि भी बदल रहा है। तो यही बोलता है कि अगर हम एक चीज को लें इस समय, तो इसी समय पहले ऐसे ड्रॉ करके देख लेते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है मेरा एज और ये है मेरा विकास। ये मेरा क्या है? विकास। अब एज जैसे जैसे बढ़ रहे विकास बढ़ना चाहिए। तो हमने एक चीज को लिया, हमने एक चीज को लेने के बाद हम बोले कि जब मेरा जन्म शुरू में था तो विकास मेरा 0 था, लेकिन जैसे मेरा जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद मेरा शारीरिक विकास तो इतना था, शारीरिक विकास मेरा इतना था, लेकिन उसी समय मेरा चिंतन कौशल इतना था, उसी समय मेरा जो है सामाजिक कौशल नहीं के बराबर था। ये सब तीनों रेखा को कैसे मिलाओगे? तीनों बिंदु को तो मिला पाओगे, क्योंकि विकास का एरिया ही बहुत ज्यादा है। तो सभी, मान लो कि मेरा 1 साल का बात किया, तो 1 साल में मेरा खाली एक ही चीज का बात नहीं करेगा, 1 साल में जितना चीज का विकास हुआ था सबको कंसिडर करेंगे। इसलिए बोला कि इन तीनों बिंदु को नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि 2 बिंदु से एक रेखा पार होता है, 3 बिंदु से कर्व पार होता है। क्या होता है? 3 बिंदु से एक कर्व पार होता है, मतलब इसको बोलते हैं वक्र। इस 3 बिंदु से हम एक रेखा मिला सकते हैं इससे करके। ये हुआ कर्व, हुआ कि नहीं? तो रेखा हुआ कि कर्व हुआ? तो विकास कभी भी रेखा नहीं होता, रेखीय नहीं होता है। वो कैसा होता है? तो वर्तुलाकार होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब होता है वर्तुलाकार। तो वो कैसे दिखेगा आप समझना, वो कुछ ऐसे दिखेगा। ये है विकास। कैसे समझना, थोड़ा सा हम इस पिक्चर को बढ़िया से बताते हैं ताकि तुम इस पिक्चर के माध्यम से ही पूरा समझ लो मेरे बात को। एक बच्चा यहाँ पे जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बच्चे का धीरे धीरे यहाँ पे क्या, नीचे जैसे जैसे आएगा उम्र बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे रफ्तार हुआ शारीरिक विकास, क्योंकि जन्म के बाद उसका शरीर सबसे ज्यादा फैलता है, लेकिन दिमाग उसका नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके पास विकास होता है, फिर उस विकास में कमी हो जाता है, फिर उसके साथ विकास हुआ। कहने का मतलब कि यहाँ पे बच्चा में हम सिखाए हुए उसको को, एक चीज समझ लो, बच्चा में उसको को सिखाए। तो ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है, ऐसा मान लो समझाने के लिए। तो यहां अगर को सिखाएं कि दूसरा स्टेज में भी यहाँ को रहेगा कि नहीं, तीसरा स्टेज में भी यहाँ कोई उसको याद रहेगा कि नहीं, चौथा स्टेज में भी कोई याद रहेगा कि नहीं, पांचवा में भी कोई याद रहेगा कि नहीं, और छठा में भी कोई याद रहेगा कि नहीं। इसका मतलब बचपन में जो भी सीखे हैं हम, वो मरने तक हमारे पास रहेगा ना। अब हम बचपन में ये सीखे हैं तो दूसरी अवस्था में आके हम खो सीखते हैं। तो यहां जब खो है तो यहां भी खो होगा कि नहीं, सबके पास खो होगा कि नहीं। इसका मतलब जो चीज जहां सीखते हैं उसके बाद जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो मेरे पास रहेगा। तो कोई आदमी जब यहाँ पे मर रहा होगा तो उसके पास जितना शुरू से आया होगा सब उसके पास यहाँ पे ढेर लगा होगा कि नहीं, सब चीज का एक्सपीरियंस उसके पास होगा कि नहीं, सब चीज का ज्ञान उसके पास होगा कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि विकास सबसे ज्यादा वृद्ध आदमी के पास होता है। किसके पास होता है? क्योंकि उसके पास ही जो है सब जमाव है।
जो अभी तक उन्हें किया है और सीखा है। तो अगर हमको किसी से ज्ञान लेना पड़ेगा तो हम किससे लेना प्रयास करेंगे? क्लियर हुआ? ये हम नहीं बोलते, मनोविज्ञान बोलता है। तो ऐसे ऐसे अगर विकास बढ़ रहा है तो विकास देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। तो पहले एगो था, यहाँ दो गो आया, अब फिर यहाँ दो गो था तो यहाँ गो सीखेंगे तो यहाँ तीन गो आया, क्योंकि फैल रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो धीरे धीरे फैल रहा है कि नहीं। और जितना ज्यादा फैलेगा इसका मतलब उतना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। तो इसी कर्व का नाम है जिसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं? स्पाइरल, जिसको बोलते हैं वर्तुलाकार कर्व। क्या बोलते हैं? वर्तुलाकार कर्व बोलते हैं इसको। और यही चीज आपके नोट्स में लिखा होगा। क्लियर? तो अगर स्टेटमेंट बन के आ जाएगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों कर्व को फॉलो करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको मार सकते हैं ना आराम से। चलिए अब हम लोग देखेंगे विकास का क्षेत्र। और अब यहां से, क्योंकि अब वृद्धि विकास के बारे में बहुत बढ़िया जान गए हैं, तो उतना हम डिटेल में यहाँ पे चीज नहीं देखेंगे, खाली इन शॉर्ट में देखने का प्रयास करेंगे कौन क्या होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे विकास का क्षेत्र। कौन कौन विकास का क्षेत्र है, क्योंकि विकास मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विकास को हमने जाना कि विकास ये है, तो विकास का क्षेत्र भी क्या है मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली हमको जाना है एक स्कूल का टीचर बन के, और स्कूल का जब टीचर बनेंगे तो हमको विकास किसका करना पड़ेगा? एक बच्चे का। और बच्चे का विकास तभी हम संभव कर पाएंगे जब हमको समझ में आएगा कि विकास का ये क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे हेडिंग लगाएंगे विकास का क्षेत्र। विकास का, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कौन सा क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास का क्षेत्र। विकास को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। विकास को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में। पहला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक क्षेत्र। पहला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास। क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास, जिसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। पहला जो क्षेत्र होता है उसको शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मानसिक विकास। क्या बोलते हैं? मानसिक विकास, जिसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। ये होता है मानसिक विकास। तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है सामाजिक विकास। क्या नाम है? सामाजिक विकास, जिसका नाम होता है सोशल डेवलपमेंट। और इस सोशल डेवलपमेंट को बढ़िया तरीका से समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संवेगात्मक विकास। या इसी संवेगात्मक का दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं भावात्मक विकास। क्या बोलते हैं? भावात्मक। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट। तब ना बोलते हैं कि आपके इमोशन पे कंट्रोल है कि नहीं। एक लड़का देखना रोड पे चलते रहता है, उसको एक थप्पड़ मार देगा तो भी थप्पड़ मुंह मार देगा कि नहीं। इसका मतलब उसके इमोशन पे कंट्रोल है। लेकिन आप पढ़ा लिखा इंसान है, तुमको पता होना चाहिए अगर वो मारिए दिया तो हमको मारने से मेरा एनर्जी लॉस होगा, साथ में मेरा दिमाग अशांत होगा, क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, इसीलिए उसको मार के ही खुश होने दो, और हम ऐसे रह जाते हैं। इसका मतलब ये बुद्धिमानी हुआ कि नहीं? यही है कि अपने इमोशन पे जब कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ऐसा नहीं, शारीरिक नहीं, सभी चीज का विकास। जैसे मान लो कि तुम्हारा हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो गया, आज तुम पढ़ा हुआ इंसान है, तुमको क्या लगेगा कि जितना लड़ाई को और ज्यादा दूर ले जाएंगे, तिल का ताड़ बनाएंगे, मेरा घर उतना ही बर्बाद होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कम ही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरे इमोशन पे हमको कंट्रोल है। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नैतिक विकास। क्या बोलते हैं? नैतिक विकास। और इसी नैतिक विकास का नाम होता है जिसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट। मतलब कि आपने समाज में रहना है तो समाज के रह के क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, तभी एक सामाजिक आदमी कहलाओगे। जैसे समाज में बोला गया कि जो भी छोटा आदमी होगा बड़े का क्या करेगा, वो कहना मानेगा, बड़े को प्रणाम पाती करेगा, बड़े का आदर सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, पैर छू के प्रणाम करेगा, खाना सही ढंग से खाएगा, तब ना हम बोलेंगे सामाजिक आदमी है। ये समाज तुमको बताता है कि अगर ऐसे काम करोगे तब तुमको नैतिक आदमी बोला जाएगा, अगर तुम ऐसे काम नहीं करोगे तुमको अनैतिक आदमी बोला जाएगा। तो तुम एगो लाठी लेके चलो और 2-3 आदमी को मारने लगो, तुमको समाज नैतिक आदमी बोलेगा। इसलिए नैतिकता का पाठ दिया जाता है ताकि तुम सामाजिक आदमी बन पाओ। अगर किसी को नैतिकता का ज्ञान नहीं दिया जाता है, वो आतंकवादी बन जाएगा कि नहीं। तो आतंकवादी सामाजिक आदमी है कि असामाजिक आदमी?
सामाजिक आदमी, देख सामाजिक आदमी है ना आतंकवादी, तो ना तो हम क्या पूछे कि आतंकवादी एक सामाजिक आदमी है कि असामाजिक आदमी? असामाजिक आदमी, इसीलिए आतंकवादी को समाज से अलग करके रखते हैं। क्लियर है? चोर है, डकैत है, बदमाश है, ये सब क्या है? असामाजिक आदमी है। अगर समाज में रहना है तो ये सब काम को छोड़ना पड़ेगा, या उसके लिए सरकार है, सरकार नियम कानून के अनुसार आपको सजा देती है। समझ में आया? तीन क्षेत्र। तीन क्षेत्र, पहला है शारीरिक क्षेत्र, जो अपने शरीर को ट्रेंड करेंगे। कैसा करेंगे? तो तुमको पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र है, तभी ना उसको विकसित करोगे। एक शारीरिक क्षेत्र है, शारीरिक क्षेत्र का नहीं मतलब क्या? मेरा शरीर, और मेरे शरीर में जो होने वाला परिवर्तन होगा वो बाहर से दिखेगा कि नहीं, और जो बाहर से दिखेगा उसको वृद्धि बोलेंगे कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि शारीरिक विकास यहाँ वृद्धि को डिनोट कर रहा है। शारीरिक विकास किसको डिनोट कर रहा है? वृद्धि को। तो मेरा लंबाई बढ़ना, क्योंकि बहुत सारा लड़का को देखता होगा कि 18 साल हो गया लेकिन अभी 3 फीट का है। कितना का है? तो डॉक्टर से दिखाने जाता है कि नहीं? कहा है कि उम्र के अनुसार आपका हाइट कितना होना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा है इसका मतलब कोई दिक्कत है, जिसको बोलते हैं दिव्यांगता। बौनापन एक दिव्यांगता है, पता है तुमको? इंडिया में बौनापन एक दिव्यांगता है। जैसे एसिड अटैक विक्टिम पे, जैसे मान लो कि मतलब कि जिसको तेजाब हमला पीड़ित अगर कोई है तो उसको दिव्यांगता माना जाता था, पहले नहीं माना जाता था, लेकिन 2016 का जो RPWD एक्ट आया है उसमें दिव्यांगता की श्रेणी माना गया, क्योंकि 21 को यहाँ दिव्यांगता एड है। क्लियर है? 21 में गोंगा है, बहरा है, लुल्ला है, एक तो से क्या है, कोई काना है जो सुन नहीं पाता है, ये सब शब्द का यूज नहीं करना है। RPWD एक्ट में बोलता है कि अगर लंगड़ा को लंगड़ा बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो बोलना इसका मतलब है कि तुम उसको चिढ़ा रहे हो। तुमको बोलना पड़ेगा दिव्यांग। क्या बोलना पड़ेगा? दिव्यांग, जो कि मोदी जी बोले 2016 में। इसलिए यहाँ सीटेट में क्वेश्चन पूछाएगा कि बताइए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कोई विकार से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? कि शारीरिक रूप से विकार पीड़ित या दिव्यांग पीड़ित? दिव्यांग व्यक्ति, तो वहां क्या बोला जाएगा? उसको दिव्यांग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये क्वेश्चन है सीटेट का। इसीलिए आप कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, गूंगा, लंगड़ा, लूल्हा। समझ में आया? चलिए, ये समझ में आया तीन क्षेत्र। तो एक सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, मेरा शरीर पे कंट्रोल कितना है, जो कि एक तैराक में दिखता है। तैराक क्या किया? अपने शरीर पे कंट्रोल किया है कि नहीं, तभी वो तैर पाता है। लेकिन हम तैर नहीं पाते हैं, क्योंकि वही पानी, वही हम, वही हाथ, वही पैर। दूसरा है मेंटल, जो एक समस्या का समाधान कर पाता है। कोई एग्जाम में पास हो जाता है, कोई एग्जाम में पास नहीं हो पाता है, जबकि दोनों एक ही टीचर से पढ़ा। क्योंकि मेंटल विकास आपका सही से, जब हम पढ़ा रहे थे तो आप गाल पे हाथ रख के कहीं और सोच रहे थे, और जब हम आप ही को बोलते हैं, हम किसी को बोलते नहीं डायरेक्टली, लेके समझ जाइए। तो क्या है? मानसिक विकास, इसका मतलब मेंटल डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ। और सामाजिक विकास, क्योंकि आप जब तक सामाजिक विकास नहीं करोगे तो एक ग्रुप में रह ही नहीं सकते हो। आपको हमेशा लगेगा कि हम अकेले में रहें, आपको कभी नहीं लगेगा हम घर परिवार के साथ रहें। तो अकेलेपन होना भी एक विकार है, और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, कहावत है, अरस्तु बोला है, मैन इज ए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज से दूर केवल 2 ही आदमी रह सकता है, एक दानव, दानव मतलब राक्षस, और एक देवता, एक देवभक्त मानव। देवता, देवता कौन? भगवान। भगवान कभी भीड़ में नहीं रहते हैं, अकेला रहते हैं। जैसे शिव जी को देखो पहाड़ धर रही है कि नहीं? शंकर जी देखो एकदम क्या है, गंगा जी धर लिए हैं। सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसका मतलब क्या है? सबका अलग अलग है। अकेले भगवान रह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम आदमी हैं, हमें भी इमोशन है, इमोशन पे उतना कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमको एक समाज में रहना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? 3 क्षेत्र है, और 3 क्षेत्र का नाम याद रखना पड़ेगा। इन्हीं क्षेत्रों को 3 भाषा में सीखेंगे। कैसे? अभी सीखते हैं, ये यहीं छोड़ देते हैं, बाकी बात हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन वह क्षेत्र को, लेकिन अभी कंटिन्यू चलेगा। वो वहां पे पढ़ाएंगे जब अधिगम और विकास में संबंध बताएंगे, तब उसको बताएंगे रटने का तरीका, तभी समझ में आएगा। सबसे पहला शारीरिक क्षेत्र, दूसरा क्या है? मानसिक क्षेत्र, और तीसरा क्या है? तीनों को अगर ट्रेन कर रहा है तो बच्चे का क्या है? सामाजिक विकास, सॉरी, बच्चे का विकास कहलाता है। तो एक स्कूल में बच्चा आया, स्कूल में आते के साथ एक टीचर आप होने के नाते वहां गए हैं, तो बताइए बच्चे को क्या करना है? विकास करवाना है। तो विकास करवाना है, सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और शारीरिक विकास के लिए तुम बैठा दोगे बच्चा को? अरे बैठा हुए शारीरिक विकास होगा नहीं, उसके लिए पीटी करवाएंगे। क्या करवाएंगे?
तो तुरंत पीटी टीचर वहां बहाली हुआ है, और पीटी टीचर तुरंत लेफ्ट राइट हो रहा है वहां पे। इसका मतलब क्या है कि वहां फिजिकल डेवलपमेंट, तो पूरा हाथ गोड़ चला रहा है, हाथ गोड़ चला रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब पूरा हाथ में क्या होगा, उसका कंट्रोल होगा। अब हाथ में कंट्रोल हो जाए, जैसे बोलेगा हाथ बंद हाथ खोल, हाथ बंद हाथ खोल, मतलब कि बोलो ये दिमाग का काम हो रहा है कि नहीं, और साथ में हाथ ट्रेंड हो रहा है कि नहीं? तो हाथ ट्रेंड हो रहा है तो ये उंगली जितना ज्यादा ट्रेंड होगा, उंगली से कलम उतना बढ़िया पकड़ पाएंगे कि नहीं? तो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे आया, जिसके लिए पीटी टीचर। क्या टीचर? क्लियर? दूसरी बात, आधा घंटा पीटी हुआ और बच्चे को हमने स्कूल भेज दिया, कहां? क्लास में। और क्लास में एक टीचर बुक लेके तैयार है, क्या चीज का विकास करने के लिए? क्योंकि हम जो बोल रहे हो तुम सोच पा रहे हो, तुम जो सोच पा रहे हो क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, तुम्हें जो दिक्कत है वो विचार तुम्हारे मन में क्या है, सब चीज यहाँ रख पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? तो दिमाग में क्या चल रहा है, यहाँ दिमागी बात अब होगा। दिमागी बात कहां हो रहा है? स्कूल में। तो क्वेश्चन अगर तुमसे सुनो, पहले अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बढ़िया तरीका से कहां हो सकता है, घर में, खेल के मैदान में कि स्कूल में? बुढ़ा बात कहेगा स्कूल में न रहे। दिमागी विकास कहां होता है? बुक पढ़ते हैं किस लिए? शरीर बनाने के लिए। क्या करने के लिए? दिमाग बढ़ाने के लिए। तो एक बच्चे का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास सबसे ज्यादा कहां होता है? क्लियर हुआ? तो पीटी टीचर शारीरिक विकास कर दिया, टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा था मानसिक विकास कर दिया। अब बताओ ये विकास कौन करेगा? तो ये विकास करेगा धीरे धीरे प्रोजेक्ट वर्क। क्या करेगा? ग्रुप एक्टिविटी। कि हमने कोई एक्टिविटी बच्चे को दिया है, एक प्रोजेक्ट दिया है, और बच्चे को सिंगल नहीं दिया है, हम बोले कि इस प्रोजेक्ट को 5 बच्चा मिलकर करेगा। कितना? तो 5 बच्चा में जब तक तालमेल नहीं होगा वो प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। तो पूरा करने के लिए सब बच्चा एक दूसरे का हेल्प करेगा कि नहीं, ताकि मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, नंबर नहीं कटे। तो बताइए इन सब के बीच में सब एक दूसरे से मिलजुल जाएगा कि नहीं? इसको बोलते हैं सामाजिक विकास। दूसरा, हम जब स्कूल में बच्चे को बैठा रहे हैं, स्कूल में सब बच्चे को अलग अलग बैठा रहे हैं कि एक साथ बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब एक बच्चा अपने बगल में किसी बच्चे को बैठने के लिए दे रहा है, इसका मतलब सामाजिक विकास है कि नहीं? नहीं तो घर में उसको हाथ में अगर तुम अमरूद दे दो तो अमरूद किसी को बांट के ना दे, वो अपने साइड में किसी को बैठा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या चीज का विकास हो रहा है? क्लियर है? इसीलिए तो घर से बाहर आया है पहली बार, जब तक उसका सामाजिक विकास होने का नहीं था तब तक हम घर में ही रख रहे थे उसको। क्लियर है? इसीलिए स्कूलिंग एज कब से शुरू होता है? जब हम लोग विकास का अवस्था पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। स्कूलिंग एज उत्तर बाल्य अवस्था शुरू होता है, जो कि 7 साल की अवस्था से ऊपर आता है। इसलिए 6 साल 7 साल में पहला बार हम लोग क्या है, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरू करते हैं, उसके पहले प्ले स्कूल एज ऐसे चलते रहता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट धीरे धीरे जैसे बच्चा समाज से जुड़ने लगेगा, समाज उसको खुद सिखा देगा कि फटल पैजामा ना पहनना है, रंग नहीं रंगना, बाल जो है नहीं रंगना है, यहाँ तिरंगा झंडा जैसे जो बाल रंग लियो, हरा लाल पीला बैगनी अस्मलाई नीला, उसको नहीं रंगना है क्योंकि ये लोफड़ का निशानी है। तो बताओ तुम रंगोगे? नहीं ना, क्योंकि तुमको आदर कोई नहीं कर रहा है, वो 2 थप्पड़ मार दे रहा है, तुमको 4 गाली कोई दे दे रहा है। तो बताओ तुम अपने आप को नैतिक दिखाने के लिए तुम क्या सबके सामने बढ़िया ड्रेस पहन के जाओगे कि नहीं? कोई आदमी देखा है गंदा ड्रेस पहन के घूमते रहता है? सब चाहता है कि धोबल धावल ड्रेस अगर मिल जाए हमको बहुत बढ़िया है कि नहीं? क्योंकि अपने आप को सब बढ़िया देखो, मान ले को घर से बाहर निकल रहा है, और घर से बाहर निकलने में वो एकदम पूरा निप पोत के निकला हुआ है, पाउडर उधर पूरा उड़ा मार उड़ के, तो सब आदमी उसको देखेगा तो उसका मन प्रसन्न होगा कि नहीं? क्योंकि सब आदमी हम ही को देख रहा है। पता था तुमको, फोन करके बोल रहा है, पता है तुमको, आज पूरा गली में जितना भी आदमी सब हमको देख रहा है। क्लियर है? लेकिन मान लो एक दिन वो कभी नीप पोत के नहीं गया, भूल गया नीपना पोतना, और बाहर निकला, कोई आदमी उसको नहीं देख रहा है, देख के मुख मोड़ रहा है, तब उसको शक हो जाएगा कि नहीं, क्या हो गया हम में जो ऐसे हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या देख रहे हो कि सब अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है। और इसका एक एग्जांपल देते हैं ताकि तुम पकड़ पाओ। एक लड़की मैगी बना के खाती है, क्वेश्चन है सीटेट का, एक लड़की मैगी बना के खाती है, और मैगी जब बन जाता है तो वो क्या करते हैं, हाथों से मैगी को खाती है। कैसे खाती है? अचानक उसके घर में मेहमान आ जाते हैं, वो लड़की उठ के जाती है, कांटा वाला चम्मच लाती है और कांटा वाला चम्मच से मैगी खाने लगती है। उस मेहमान के सामने वो कांटा वाला चम्मच से मैगी खाने लगती है। क्या है? दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, तुम किसी रेस्टोरेंट में चल गया, गांव से पहला बार आया तुम पटना, और तुमको पता नहीं चल रहा है कि गांव में हम जैसे मन तैसे खा रहे थे, और रेस्टोरेंट में तुमको दे दिया चम्मच, और सबको देख रहा है भाई चम्मच से खा रहा है, तुमको लग रहा है कि अगर हम हाथ से खाएंगे तो हमको गवार बोलेगा। अब उसके चक्कर में तुम चम्मच उठा रहा है, अब तुम मंगा लियो मान लो छोला भटूरा,
अब तुम चम्मच से उसको तोड़ोगे कैसे और खाओ कैसे? अब उसके चक्कर में अपना प्रतिष्ठा तुम गवाते जा रहे हो, है कि नहीं? ये हुआ मूर्ख, कि दूसरे के सामने हम अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, चाहे कुछ भी हो, और अच्छाई ही तुमको देने का काम करता है एक समाज। इसे सामाजिक विकास के अंदर एक तरह से क्या नैतिक विकास है, और साथ में संवेगात्मक है। अगर कोई दोस्त गुस्सा हो जाए तो उस समय तुमको शांत हो जाना चाहिए, जब वो ठंडा जाए तब फिर तुम गर्म हो जाओ, समझा? तो हमेशा बैलेंस होते रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जब हस्बैंड वाइफ का लड़ाई होता है, जिस समय वाइफ चल रहा होता है दनादन दनादन बोल रहा है, उस समय हस्बैंड शांत रहेगा, कान में कुछ लगा लेगा, समझा? क्योंकि जानता है कि उस आवाज को अगर सुन लेंगे हाथ तो उठ जाएगा। उससे बढ़िया है कि वहां सब बाहर हो जाएंगे, यानी ठंडा हो जाए माहौल, उसके बाद फिर बातचीत शुरू करेंगे। उसी तरह होता है क्या, जब मान लो कि उसका हस्बैंड अगर एकदम गुस्सा गया है, तो क्या है, लेडीज जो है इधर उधर कहीं चल जाएगी काम धंधा में, नहीं हमको वहां जाना है यहाँ जाना है, जान रहा है कि लफड़ा थफड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है, इन चीजों से आदमी बचता है। और घर में बोलता है कि देखो ना, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि अगर कोई आदमी गुस्सा हो जाए तो 5 मिनट उसको छोड़ देना चाहिए, उसको ठंडा पानी पिला देना चाहिए, क्योंकि तुम पूछोगे ना उससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। ये है इमोशन। लेकिन जो आदमी इस इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाया, इसका मतलब ये खुला बैल रहेगा कि नहीं, वो जिसको मन तिसको मारते रहेगा कि नहीं, वही चीज। क्लियर हुआ? तो हमको लगता है सभी क्षेत्र के बारे में तुमने बढ़िया पढ़ लिया। अब इन शॉर्ट एक एक क्षेत्र के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, समझना। सबसे पहले कि शारीरिक विकास, सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, शारीरिक विकास। सबसे पहला शारीरिक विकास। अब सोचिए, शारीरिक विकास में हम आपने बताया है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन, जो भी शरीर में परिवर्तन हो रहा है वो कंट्रोल में रहे। कैसा रहे? पेट बढ़ रहा है तो बढ़िए रहा है, बढ़िए रहा है, बढ़िए रहा है। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा पेट, तो हम दौड़ पाएंगे? दौड़ पाएंगे? उठने चाहेंगे, उठ ही नहीं, मन कर रहा है उठे, अब प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल में है। लेकिन एक डांसर जैसे चाहता है वैसे बॉडी को नचा देता है कि नहीं? एक जिम्नास्टिक जैसे चाहता है वैसे बॉडी को उछला देता है कि नहीं? एक तैराक जैसे चाहता है वैसे पलटनियां मार के पानी में रह जाता है कि नहीं? लेकिन हम लोग रह पाते हैं क्यों? कब पानी में मारना है हाथ यही नहीं पता है, तो मारते तुरंत तुरंत मार देते हैं। हमको पता है ध्रुव ने, अरे बुढ़वा थोड़ा टाइम लेके, है कि नहीं? क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत ही बोलता है, आर्किमिडीज का पढ़ा सिद्धांत, साइंस में क्या पढ़ा है? किसी वस्तु को, प्लावन बल का सिद्धांत, किसी वस्तु को पानी या किसी द्रव्य में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाए तो उसमें एक आभासी कमी आ जाती है, और वो कमी वस्तु को हमेशा क्या करती है? ऊपर की ओर धकेलती है। क्योंकि वो जो चीज होता है, पानी उसको धकेल रहा है, तो तुमको पानी खुद से धकेलेगा। तुम खाली एक बार पानी को मारो ना, तो ऐसे जब मारते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। हम मारते हैं पानी को और पानी मारता है हमको ऊपर, समझ में आया? तो उसी तरह हम जब चलते हैं तो चलते भी है न्यूटन का थर्ड लॉ के, क्योंकि जब तक देखे मेरा पीछे पैर है, पैर बालू पे नहीं चल पाते हैं। अगर यहाँ पे साबुन लगा देंगे तो नहीं चल पाएंगे। हमेशा चाहते हैं कि एकदम चिकनी नहीं हो, सर्फ हो, एक तो से क्या है, रफनेस हो, तब हम चल पाएंगे बढ़िया से। रोड पे बढ़िया चल पाते हैं, लेकिन बालू में नहीं चल पाते हैं, टाइल्स पे नहीं चल पाते हैं। कहाँ है? क्योंकि चलने के पहले जो है, जैसे पैर हम आगे बढ़ाते हैं, पैर मेरा पीछे की ओर जाता है। क्या जाता है? पीछे की ओर। पीछे की ओर जब जाता है तो घर्षण होता है, वो फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसका मतलब पीछे गिरते गिरते गिर जाओगे। उसी तरह साइकिल है, साइकिल में भी फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन नहीं होता तो देखा एक्सीडेंट कितना ज्यादा होता है। अगर रोड पे केला का छिलका बिक दिए हैं तो एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं? क्योंकि केला का छिलका कर क्या रहा है? फ्रिक्शन को कम कर दे रहा है, फ्रिक्शन को। तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। तो हम मुंह में लिपस्टिक अति लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अगर पूरा फ्रिक्शन ना हो तो कभी लग पाएगा? तो एक दूसरे को टच भी कर रहा है फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम टच में सर सर घूम रहा होता ये। तो बताओ फ्रिक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन खराबी भी है, चप्पल घिस जा रहा है, जूता बदलना पड़ा 2 साल में, फ्रिक्शन के कारण घिस जा रहा है ना। तो दोनों चीज है। बोलते हैं कि जहां सुख है वहां, जहां खराबी है वहां अच्छाई भी है। तो एक आदमी में सोचेगा कि हमेशा गुने रहे, ऐसा होगा? उसमें दुर्गुण भी मिलेगा। और तुमको फोकस करना है कि उसको गुण पे फोकस करना है कि दुर्गुण पे।
जब जब उसके दुर्गुण को देखेगा, जब जब उसके बुराइयों को देखेगा वो खराब लगेगा, और जब जब उसके अच्छाई को देखेगा तुमको अच्छा लगेगा। लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी यही है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास पे आते हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। हम बोलते हैं शारीरिक विकास मतलब होता है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन जो दिखता है, शारीरिक विकास कहलाएगा कि नहीं? तो शरीर में होने वाले परिवर्तन जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास। जैसे आपको वृद्धि विकास में बताए हैं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है। शारीरिक विकास का कहना कुछ और है कि अगर मेरा हाथ नहीं रहता तो हम लिख पाते, मेरा उंगली नहीं रहता तो हम पकड़ पाते, मेरा पैर नहीं रहता तो हम चल पाते, अगर मेरा कलाई नहीं रहता तो हम क्रिकेट खेल पाते। तो शारीरिक विकास मतलब ये है कि शरीर दिया हुआ है, लेकिन उस शरीर के मूवमेंट पे, मूवमेंट मतलब गति, उस शरीर के गति पे आपका कितना कंट्रोल है उसको बोलते हैं शारीरिक विकास। अगर मेरा हाथ यहाँ है और हम तुरंत हाथ को ऐसे लाना चाह रहे यहीं रुक जाए, इसको बोलते हैं शारीरिक विकास। इन्हें कि यहाँ आए और यहाँ रोक दें, शारीरिक विकास हुआ। तो एक ड्राइवर को एक्सपर्ट कब माना जाएगा कि यहाँ है और बच्चा वहां है और उसके पहले गाड़ी को रोक दे, है कि नहीं? लेकिन एक दूसरा ड्राइवर भी कि रोकने का प्रयास किया उसने, बच्चा को ले दे के उसके बाद रुका, उसको बोलेंगे विकास है, वो अच्छा ड्राइवर है। वही चीज है, एक डांसर को खराब डांसर नहीं होता है, लेकिन टाइमिंग के साथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, थोड़ा सा बिगड़ गया मूवमेंट, जिसके कारण हम बोले कि डांसर सही नहीं रह पाया। तो शारीरिक विकास मतलब होता है क्या, शरीर के अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होना ही शारीरिक विकास है। जिसको नहीं समझ में आए बताएंगे। शरीर के अंगों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होना ही शारीरिक विकास है। मतलब दिमाग जो कहे शरीर वही करे, उसको बोलेंगे शारीरिक विकास। क्या बोलेंगे? जैसे आग है अब मन किया हमको छू लेने का, जैसे एक बच्चा का मन किया, तो एक बच्चा गया अभी जन्मे लिया है, 2-3 महीना का 4 महीना का है, एकदम रेंगने सीख गया है, रेंग के वो जा रहा है, पापा जी उसको मना कर रहे हैं बेटा नहीं जाओ। मम्मी को देख रहा है कि मम्मी रोटी बना रही है तावा पे, वो हमेशा तावा को छूने की कोशिश कर रहा है, उसे पापा जी पकड़ के ला रहे हैं, जैसे छोड़ते हैं फिर वो चल जाता है, फिर पकड़ के ला रहे हैं, फिर छोड़ते हैं फिर चल जाता है। तो एक दिन पापा बोले कि तुम चलिए जाओ, वो गया और छुआ। अब छूते के साथ बता तुरंत बिरनी काट लिया होगा कि नहीं उसको, 2 सेकंड में उसका बिरनी हो गया। अब छूने के बाद ही जल गया होगा कि नहीं, और जल गया होगा तो काला पड़ गया। कैसा हो गया? काला। अभी काला पड़ गया इसका मतलब यहाँ का जो कोशिका था वो मर गया। अब बताओ इससे यही कालापन से इसको बोर्ड छूने बोलेंगे, बताओ बोर्ड कैसा है, इसको कोई पता चलेगा? क्योंकि ये कोशिका मर गया, ये कोशिका, अब नया कोशिका आएगा तब पता चलेगा बोर्ड प्लेन है कि क्या है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कंट्रोल। तो हमको विकास लिखना है, ये शारीरिक लिखना है, तो मेरा राइटिंग अगर ऐसा है लेकिन तुम्हारा राइटिंग ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कलम लाए और यहीं तक रोज छोड़े। आपको ऐसा होगा कि छोड़ते छोड़ते निकल गया हो, इसका मतलब विकास है उसका? नहीं। मतलब कि सोचो तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलता था और कोहली भी क्रिकेट खेलता है और शर्मा भी क्रिकेट खेलता है, सबका खेलने का अंदाज अलग अलग है। जो बॉल को तेंदुलकर छोड़ा उस बॉल को कोहली मारा, और कोहली सिंगल लिया लेकिन उसी बॉल को रोहित शर्मा छक्का मारा, है कि नहीं? सबका बस कंट्रोल एक पावर है। जितना जितना बढ़िया शरीर पे कंट्रोल किया, जितना बढ़िया टाइमिंग किया, उतना बढ़िया क्लास लगाया, है कि नहीं? बस इसको बोलते हैं शारीरिक विकास। तो एक बच्चे के लिए शारीरिक विकास हमको इसलिए करना है क्योंकि तुम बच्चा का देखा होगा, यहां लिखा हुआ है को और यहां लिखा है कबूतर। क्या लिखा रहा है? कबूतर। और कबूतर लिखते के साथ यहां कबूतर का पिक्चर होगा।
ऐसे ऐसे करके कबूतर का एक पिक्चर होगा, जैसे समझ लो तुम एक कबूतर का पिक्चर होगा। अब बच्चा बड़ो को से कबूतर पढ़ रहा होगा, लेकिन पढ़ेगा को, लेकिन उसका हाथ रहेगा गो पे। कहाँ रहेगा? उसका मन कर रहा है कि को पे ले जा, लेकिन हाथ पे कंट्रोल है नहीं, है कंट्रोल नहीं है। वो देखना तुम बार बार उसका हाथ, यहाँ को से है, फिर को से कबूतर, फिर यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब उसका हाथ पे कंट्रोल है अभी, क्योंकि बच्चा अभी जन्म में लिया है। लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है, अब सोचो इतना बड़ा कबूतर के जैसा लेटर नहीं है किताब में, लेटर बहुत छोटा छोटा है। अब लेटर को बिना हाथ रखे पढ़ ले रहा नजर के सामने। हाँ राम गया था, वो कल फिर से आया था, परसों, मतलब कि देखेगा लाइन चेंज तक नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? शारीरिक कंट्रोल। और जिसका नहीं हो पाता है वो हाथ रख रख के पढ़ता है। समझ में आया? तो शारीरिक कंट्रोल मतलब यह है कि शरीर के अंगों पर नियंत्रण होना। शरीर के अंगों पर, तो शरीर के अंगों पर मस्तिष्क का जितना बढ़िया नियंत्रण हो जाए उतना बढ़िया मेरा क्या करेगा? शारीरिक विकास का लगेगा। इसीलिए पीटी टीचर क्या करवा रहा है? बोल रहा है जब हम बोलेंगे एक, मुट्ठी बंद, मुट्ठी खुला। जब बोलेंगे दो, मुट्ठी बंद। बोले एक दो, एक दो, एक दो, सुनबो करेगा, दिमाग यहाँ चलाएगा, कौन खोल दी कौन बंद कर दिए। इसका मतलब दिमाग कर रहा है, यहां से सिग्नल वहां दे रहा है। इसका मतलब बताओ शरीर का कंट्रोल अति हो रहा है कि नहीं? दिमाग का शरीर पे हो रहा है कि नहीं? इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे मान लो फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहा है तो दिमाग लगा रहा है कि नहीं कि आ रहा है, आ रहा है, देख ले कहां कहां है, कहां मारेंगे। वो पैर तैनात है मारने के लिए, तो पैर कौन डायरेक्शन में मारेगा कौन बताया? दिमाग ने बताया। तेंदुलकर को कौन बताया कि कौन गेंद को कब मारना है? दिमाग ने बताया। बताओ वो हाथ को देखते रहता है कि गेंद को देखता है? अरे हाथ को देखता है, गेंद को वैसे हाथे को देख रहा होगा और गेंद आके मार दिया होगा, लेकिन क्या है वो गेंद को देखता है। तो जिसका शरीर का अगर बॉडी के अंगों पर कंट्रोल इतना बढ़िया हो जाए कि गेंद को देखे और गेंद को देखते देखते माइंड उसका बोल रहा लगा और इधर लग गया, तब ना होता है। बचपन में हम लोग क्या है अमरूद का पौधा से अमरूद झाड़ते थे, आम झाड़ते थे। देखे कि एगो आम है, हम निशाना लगा रहे हैं एकदम ऐसे ऐसे, हमको लग रहा है ये नहीं लगेगा, ये और तीर रहे हैं, और तीर रहे हैं हाथ को, और तीर रहे हैं। बताओ हाथ देख रहे हैं, हम आम को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? और मारे मारे और लग गया। बताओ इतना निशाना गोली का भी देखेगा तुमको? गोली तो ऐसे करके मारते हैं, लेकिन बताओ ये हाथ पीछे है, लेकिन हम किसको देख रहे हैं? तो जिसका जितना बढ़िया कंट्रोल होगा दिमाग का इस पे, नजर से कैलकुलेशन कर लिया कितना एंगल से मारेंगे लग जाएगा। इसको बोलते हैं शारीरिक विकास। समझ में आया? तो शारीरिक विकास का एक ही मतलब होता है कि शरीर का अंगों के मस्तिष्क का शरीर के अंगों पर अगर मस्तिष्क का कंट्रोल हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इसी के लिए एक कौशल का निर्माण हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइकोमोटर स्किल। क्या बोलते हैं? साइकोमोटर स्किल। क्या बोलते हैं? साइकोमोटर स्किल या डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। साइकोमोटर स्किल या डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं मनोगत्यात्मक कौशल, मनोगत्यात्मक कौशल या विकास। अब समझना, इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं। मनोगत्यात्मक, मनो मतलब होता है मस्तिष्क या मन, मनो मतलब मन या मस्तिष्क। गत्यात्मक मतलब होता है गति करना। गत्यात्मक मतलब बताओ मस्तिष्क गति करता है कि शरीर गति करता है? और दौड़ता है कौन? मेरा पैर ना। कौन करता है? मुंह आगे ऊपर नीचे करता है कि मस्तिष्क कर रहा है? मस्तिष्क अति कर रहा है, इशारा दे रहा है। मस्तिष्क तुमको इशारा दे रहा है कि अब करना है। मतलब गति कौन करना? तो गति करने वाला मेरे पास क्या होता है? शरीर का अंग। तो गति करने वाला कौन है? चाहे उंगली हो, हाथ हो, पैर हो, डांसर का डांस हो, वो कौन कर रहा है? गति। इसका मतलब वो हाफी पे हाफी ले रहे हैं, खा के आए होंगे, है ना? होता है, खा के आइएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगा सोने का मन करेगा, पता है कि नहीं? कहा है एक शराबी को कभी तांडव करते हुए देखा है? शराब पीने के बाद हमेशा सोएगा। क्यों? शराब में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शराब किसका बना हुआ है? फ्रूट्स का। शराब किसका बना हुआ है? फ्रूट्स का या चावल का, महुआ का। तो चावल कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट तुमको एनर्जी देता है कि नहीं? तो शराब में इतना ज्यादा एनर्जी है कि आपको सुला देता है वो। जब एनर्जी खत्म होगा तब एक बार तुम जगोगे। क्लियर है? वही है
मस्तिष्क का शरीर के अंगों पर क्या हो जाए, नियंत्रण या कंट्रोल हो जाए, या कंट्रोल हो जाए। शरीर के अंगों पर नियंत्रण या कंट्रोल हो जाए तो इस विकास को क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये शरीर का ही अंग है कि नहीं, है कि नहीं। तो कंट्रोल करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं। तो एक बच्चा जब जन्म लिया तो बताओ कितना प्रैक्टिस किया होगा पैर पे चलने के लिए। पहले दीवार पकड़ा होगा, उठा होगा, अब देखना कि वो ऐसे उठा रहा होगा पैर, फिर उठा के यहीं रख दे रहा है। देखना एक बच्चा को कंसीडर करना, उसका मन कर रहा है कि हम आगे रख देंगे, लेकिन पैर पे कंट्रोल ही नहीं है उसका, क्योंकि कंट्रोल मतलब मजबूती। अभी ऐसे उठा रहा है, उसे आगे करके फिर यहीं कर दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक बार आगे कर देगा, गिरेगा, 2-3 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 100 बार गिरेगा, कंट्रोल हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि बोलते हैं जितना तुम गलतियां करते हो उतना तुम सीखने का निशानी है, क्योंकि गलतियां भी अधिगम का एक पार्ट है, पेडागोजी में बोलते हैं कि नहीं। इसलिए बच्चे को गलतियां करने दो, क्योंकि गलतियां कर रहा है इसका मतलब कुछ तो कर रहा है, अब कुछ कर रहा है, करना ही है उसको। यही बोलता है कि अगर बच्चा करना शुरू कर दे तो बहुत आसानी से उसको अधिगम हो सकता है। तो बताओ कंट्रोल हो जाए उसको अधिगम बोलेंगे कि नहीं। अब बताओ कैसे कंट्रोल करेगा, प्रैक्टिस के माध्यम से। तो बोलते हैं कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसमें 2 प्रकार के कौशल का निर्माण होगा। कितना, अगर मस्तिष्क का शरीर के अंगों पे कंट्रोल करना चाहो तो इसमें 2 प्रकार का तुम काम कर सकते हो। वो कौन काम होगा, वही काम के बारे में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इस सब को अगर मिटा देते हैं, मिटाने के बाद अगर हम लिखें यहाँ पे, इधर से मिटाने के बाद लिखें, देखिए यहां तक आ रहा है क्या, यहां तक है, यहीं तक लिखेंगे। देखिए मनोगत्यात्मक कौशल 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। मनोगत्यात्मक कौशल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, नहीं भी क्वेश्चन आएगा तो इसके पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है। 2 प्रकार का, एक होता है क्या, ग्रोस मोटर स्किल, जिसको बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। क्या बोलते हैं, स्थूल गतिक कौशल या विकास। स्थूल गतिक कौशल जिसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। क्या बोलते हैं, ग्रोस मोटर स्किल, मोटर गाड़ी से मोटर बना है। दूसरा है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब क्या है, फाइन मोटर स्किल। क्या बोलते हैं इसको, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। 2 चीज है, समझना बात को। स्थूल मतलब होता है विकास, विशाल। स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल मतलब होता है विशाल, विशाल या बड़ा। स्थूल मतलब क्या होता है, विशाल या, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। इसीलिए स्थूल का उल्टा क्या होता है, सूक्ष्म, और सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। क्लियर है। तो इसका कहना है कि जब शरीर के बड़े बड़े अंग, बड़े बड़े, जैसे मुंडी हो, जैसे पैर हो, जैसे हाथ हो, जैसे पूरा बॉडी हो, जब शरीर के बड़े बड़े अंग मेरे कंट्रोल में आ जाए और उससे हम कोई काम करने लगे तो उस तरह के कौशल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के कौशल को क्या बोलेंगे। तो ऐसे कार्य जिसमें शरीर के बड़े बड़े अंगों का प्रयोग होता हो और वो मेरे कंट्रोल में होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे दौड़ना, दौड़ने में शरीर के पैर का यूज हो रहा है, मुंडी का भी यूज हो रहा है, पूरे बॉडी का यूज हो रहा है, हाथ का भी यूज हो रहा है कि नहीं। अगर तुम्हारा हाथ बांध देंगे दौड़ पाएगा, बैलेंसिंग गड़बड़ा जाएगा। तुम्हें चलने तक अगर तुम्हारा हाथ बांध देंगे तो बिगड़ जाएगा कि नहीं। इसको बोलते हैं स्थूल। मतलब जिस भी कार्य में, जिस भी कौशल में 2 से अधिक अंगों का प्रयोग होता हो, कितना, 2 से अधिक अंगों का प्रयोग होता हो, उसको क्या बोलेंगे, स्थूल गतिक कौशल। क्या बोलेंगे। तो बताइए एग्जाम्पल स्थूल गतिक कौशल का क्या हो सकता है, दौड़ना। क्या होगा, क्योंकि दौड़ना में पूरे शरीर का प्रयोग। बताओ लिखना हो सकता है कि नहीं, नहीं ना, क्या है, क्योंकि लिखने में पूरा बॉडी स्थिर रहेगा, खाली हम लिख देंगे। पूरा बॉडी हिलना चाहिए तब ना उसमें उसी पूरा बॉडी का यूज हुआ। एक पेंटर को जब पेंटिंग करते हुए देखता है पूरा बॉडी शांत रहेगा, खाली उंगली चल रहा होगा, इसका मतलब उंगलियों का खाली कंट्रोल है, इसीलिए यहाँ पे लिखना नहीं आएगा। बताओ चलना हो सकता है कि नहीं,
चलना हो सकता है कि नहीं? बता, एक्सरसाइज करना हो सकता है कि नहीं? EXCISE, एक्सरसाइज बोलना स्पेलिंग नहीं, EXCISE, एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज, CISE, एक्सरसाइज मतलब कि जो हम योग या व्यायाम करते हैं, तो उस योग ये व्यायाम में पूरे शरीर का यूज हो जाता है कि नहीं, चाहे हम ऐसे ऐसे करते रहें। बताओ, नाचना हो सकता है कि नहीं? नाचना। तैरना हो सकता है कि नहीं? खेलना हो सकता है कि नहीं? अरे तैरना हो सकता है, खेलना हो सकता है, तैरना हो सकता है, खेलना हो सकता है, कूदना हो सकता है, जितना भी आउटडोर गेम होगा अधिकतर हो सकता है। अस्तुल गति करो, सीढ़ियां चढ़ना, बताओ सीढ़ियां चढ़ना होगा कि नहीं? क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना पूरे बॉडी का यूज कर रहे हैं, क्लियर है? अगर मेरा खाली पैरे चढ़ा है, अब पूरा बॉडी को पीछे कर ले, पीछे गिर जाएगा कि नहीं? इसका मतलब पूरा बॉडी का प्रयोग हो रहा है। लेकिन फाइन मोटर स्किल में आते हैं। फाइन मोटर स्किल मतलब क्या है? ऐसे काम जिसमें शरीर के कम अंगों का प्रयोग हो या शरीर के छोटे छोटे अंगों का प्रयोग हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइन मोटर स्किल। जैसे सुई में धागा करना, सुई में धागा करना। बताओ, सुई में धागा करना कितना बड़ा बात है, क्योंकि एक सुई है, एक बच्चा को देखना, वो ऐसे कर रहा है, चल रहा है, पार हो गया, उसको लग रहा है पार हो गया, लगेगी है कि नहीं? क्योंकि उसका आंखें कमजोर है, अभी वो टिका ही नहीं पा रहे हैं, वो सुई देख रहा है, उधर दिख जा रहा है। लेकिन हम जैसे बड़ा हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि बताओ यहाँ पे, क्लियर है? सुई में धागा करना, क्योंकि उंगलियों का बात है, उंगली अगर इधर थोड़ा मोड़ा हुआ तो। पेंटिंग करना, चित्रकारी करना, है कि नहीं? मूर्ति बनाना, है कि नहीं? तो बोल सकते हैं कि पेंटिंग करना, चित्रकारी करना, मूर्ति करना, माउस चलाना, कंप्यूटर चलाना, हारमोनियम बजाना, ढोलक, तबला, डुगी, ये सब क्या हो गया? फाइन मोटर, क्योंकि क्या है? उंगलियों का खाली खेल है, क्लियर है? तो ये सारा चीज होता है मनोगत्यात्मक कौशल, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और इसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? मानसिक विकास। और मानसिक विकास के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र पढ़ लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा थोड़ा सा। आगे कागज जी, वीडियो होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है, कितनों हम सोचते हैं कि छोटा करने का, हो ही नहीं पाता, क्योंकि तीनों क्षेत्र एक बार पढ़ा देंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। या कोशिश तो करेंगे आज पूरा अति खत्म कर देने का मध्यवी का। कितना बजे है टाइम? अभी 4:30 बजा है जी, 4:30 बजे है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? दिक्कत नहीं ना अगर 6 बजे तक छोड़ेंगे तो? नहीं, किसी को हो सकता है कि NIT घाट वगैरह घूमने जाना है, दिक्कत है, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब जो नहीं आया उसको बाद में नहीं पढ़ाएंगे, वो यही वीडियो रहेगा, यही वीडियो यूट्यूब पे देखेगा। क्योंकि हम जब संडे को टाइम निकाल के आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी दूसरा वीडियो बनाते ना जी। दूसरा है मानसिक विकास। जिसको बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मेंटल डेवलपमेंट। इसी मानसिक विकास को दूसरा नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं या संज्ञानात्मक विकास। दोनों चीज, संज्ञानात्मक विकास, जिसको बोलते हैं एक तो से क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है, जो कि इसी का तीसरा नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल इसलिए बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, दिमागी ज्यादा है। और तीनों मतलब होता है दिमाग से। तीनों का संबंध किससे है? दिमाग से, क्योंकि संज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान का बात दिमाग से है, मानसिक का बात दिमाग से है, बुद्धि का बात दिमाग से है। मतलब कि आपका दिमाग कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो एक बहुत बढ़िया शब्द है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, हेल्दी माइंड कंटेन्स, हेल्दी बॉडी कंटेन्स हेल्दी माइंड। मतलब आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, आपका माइंड उतना ही बढ़िया काम करेगा। जैसे मान लो आपका पेट दर्द कर रहा है, या आपका हो सकता है कि तबीयत आज खराब है, डेंगू हो गया, आपका दिमाग काम करेगा बुक पे? नहीं करेगा।
इसका मतलब दिमाग तभी काम करता है बढ़िया जब मेरा शरीर स्वस्थ हो। क्लियर है? इसलिए स्कूल में जाने के पहले पहले पीटी होता है, क्योंकि आपका बॉडी स्वस्थ करने के लिए। पसीना जब निकलेगा तो आपको फ्रेश महसूस होगा। देखता है कोई दौड़ के आता है, दौड़ के आने के बाद जब पसीना भीगा हुआ रहेगा पूरा बॉडी, उसके बाद तुमको ऐसा जन्नत लगेगा कुछ बोल नहीं सकते, है कि नहीं? कभी दौड़ा है? नहीं बता। ये बोल रहे हैं क्या? मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में भी क्या होगा? ये हम कैसे जानेंगे कोई की मानसिक विकास हो रहा है? शारीरिक विकास में कंट्रोल का बात हो गया। अब मानसिक विकास अपने मन पे कैसे कंट्रोल करेगा? तो हम बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी चीज को देखा, जैसे मान लो ये मोबाइल को देखा, अब मोबाइल को देखने के साथ उसके दिमाग में मोबाइल के बारे में चलने लगे कुछ विचार। क्या चलने लगे? तो हम बोलेंगे बच्चा का मानसिक विकास हो रहा है। तो विचारों तो बहुत तरह का चल सकता है। अरे विचारों गलत सही चल सकता है, लेकिन हम बोले कि वैसा विचार जो उसके प्रगति में सहायक हो, जो कैसा हो उसके प्रगति में, वही कहलाएगा तुम्हारा मानसिक विकास। क्लियर है? नहीं तो अगर गलत तुम्हारा विकास हुआ तो तुम्हारे मानसिक विकास को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो नहीं, जैसे हमने पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ हम सोच रहे हैं कि ई मटेरियल हम किसी को नहीं देंगे, ई मटेरियल हम किसी को नहीं देंगे। कहा है कि दूसरे को अगर दे दिए तो ये मेरा पूरा ज्ञान बट जाएगा। इसका मतलब वो बुद्धि आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि बोलते हैं बुद्धि बांटने से बढ़ता है और धन बांटने से कम होता है। दो चीज है। तो बुद्धि एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो हम बोलेंगे क्या? सोचने समझने के क्षमता का विकास। सोचने समझने के क्षमता का विकास ही मानसिक विकास कहलाता है। गलत कि सही? सही है। हम बोलेंगे समस्या समाधान करने के कौशलता का विकास ही शारीरिक विकास का मानसिक विकास कहलाता है। तो मतलब क्या है कि हम समझ में आया सिंपल बात कि अगर कुछ परिवर्तन है, शारीरिक विकास है, तो उसमें ये सभी परिवर्तन शामिल होंगे। परिवर्तन करने मतलब तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन? ये परिवर्तन अगर दिख रहा है बच्चे में तो हम क्या बोलेंगे? बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। जैसे अगर बच्चे का अगर बच्चे का स्मरण शक्ति बढ़ रहा है तो शारीरिक विकास है कि नहीं? मेमोरी पावर, रटने वाला नहीं, समझने वाला। अब बोलेंगे कैसे? जैसे मुसल्लापुर हाट में है, अब यहाँ से हम अगर घर चल जाए, क्योंकि 2 साल हम यहाँ रहे हैं, हमको पता है कि मुसल्लापुर हाट के सब्जी मंडी के जस्ट बगले में हुरा ढेरी है ना? तो हम घरों में अगर पूछिएगा तो बोलेगा मुसल्लापुर हाट कहाँ? मंडी के पास, वही हुरा ढेरी के पास रहता है। घरे से बोल रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब इस समझ है। ये क्या है? रटे नहीं है, समझे। इसीलिए एक एक गली तुमको याद हो जाएगा यहाँ पे जब रहोगे। क्लियर है? तुम यहाँ से कहियो पटना से दिल्ली चल जाएगा, 10 साल बाद आएगा तो यह गली याद रहेगा। बोले यार बड़ा बदल गया है, जब जिस समय हम थे उस समय ये सब नहीं था, है कि नहीं? याद है हमको। तुम स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति मतलब थिंकिंग पावर, कैसा? जैसे विचार, जैसे तर्क, जैसे एक तो से क्या है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बहुत बढ़िया व्याख्या करना, डिटेलिंग करना। परसेप्शन, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, मतलब नए नए दिमाग में विचार आना, समस्या समाधान। अगर इन सब के चीजों में बदलाव आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। तो इसी मुसल्लापुर हाट को देख के हम खुश हो जाते हैं, और कोई आदमी इसी मुसल्लापुर हाट को देख के नाराज हो जाता है। क्योंकि हम खुश इसलिए हैं क्योंकि मुसल्लापुर हाट हमको बहुत चीज दिया, और कोई आदमी नाराज इसीलिए है क्योंकि 5 साल से मुसल्लापुर हाट में है लेकिन उसका कुछ नहीं निकल रहा। तो एक ही सिचुएशन को देखने का तरीका अलग अलग है, चल रहा है कि नहीं? क्योंकि उसके मन में अलग अलग विचार आ रहा है। बोलते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसा देखोगे दुनिया वैसा ही दिखेगा। अगर तुम खुश है तो दुनिया खुश लगेगा, अगर तुम में बहुत ज्यादा पीड़ा अकाल तुम्हारे अंदर पाया हुआ है दुनिया बेकार लगेगा, वो लगेगा उजड़ा हुआ है।
है कि नहीं? तो दुनिया वही है, देखने का नजरिया चेंज हो गया। तो बोलते हैं इंटेंशन, नियति का चेंज करना, नीयत बदलना ही क्या है संज्ञानात्मक विकास, कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, नीयत क्या है। बोलते हैं किसी को दान देते हैं, तो दान देने के पीछे आपका नीयत क्या है, नीयत मतलब मनसा क्या है, मन में विचार क्या आया था, क्या आप दान दे रहे हैं भगवान भी आपको कुछ देंगे? अगर इस सोच के दान दे रहे हैं फिर उस दान का कोई मतलब नहीं। दान के पीछे शर्त नहीं होना चाहिए, आपको हम दे रहे हैं तो दे रहे हैं। आप बोलिएगा सर आप ज्ञान बांट रहे हैं फिर पैसा काहे ले रहे हैं? हो सकता है तो पैसा इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि हम मुसल्लमपुर हाट में अगर यहाँ पे ये रूम लिए हैं तो रूम का किराया हम घर में नहीं भर सकते हैं, तो रूम का जो किराया है उसका पैसा तो आपसे लेंगे, क्योंकि आप ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपसे लिया जाएगा। इसके अलावे आप बोलिए कि सर पैसा ले लिया और कल स्कूटी निकाल दिए, तब हम मान सकते हैं। आपके जैसा हम भी हैं और हम भी मुसल्लमपुर हाट में सिंपल खाते बैठते चलते फिरते हैं, आपके जैसा हम भी सब्जी खरीदते हुए यहाँ पे मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपसे अभी बड़ा नहीं हुए। क्लियर है? तो कोई आदमी जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तुम ही देखना, डीएम इतना बड़ा आदमी हो गया कि नहीं, इतना बड़ा आदमी हो गया, कभी खुल के घूम पाएगा? तो 4 को बॉडीगार्ड ही लेके घूमेगा, तो बड़ा अच्छा बात है खराब है। डीएम को मन करेगा मुसल्लमपुर हाट के बगल में हम क्या है यहाँ पे अति खाएं, जलेबी खाएं, खा पाएगा? उसको मंगवाना पड़ेगा डीएमए ऑफिस में, है कि नहीं? तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए बड़ा आदमी नहीं बनो, बड़ा आदमी छोटे आदमी रहो, बड़ा सोच रहे कहीं बस। क्लियर है? तो ये बोलते हैं कि अगर इन चीजों का विकास हो तो हम क्या बोलेंगे, मानसिक विकास हो। और इसी विकास के बारे में जीन पियाजे और वाइगोस की 2 बात बोला है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि कैसे बच्चे का मन बढ़ेगा, मस्तिष्क बढ़ेगा, उसके विचार कैसे कैसे आएंगे, कैसे डेवलप होगा, कैसे देखने का नजरिया चेंज होगा, कैसे उसके दिमाग में ये सब आता है। इस सब के बारे में हम लोग क्या है, जीन पियाजे और वाइगोस्की में पढ़ेंगे। क्लियर है संज्ञानात्मक विकास के बारे में? तो संज्ञानात्मक विकास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था समझिएगा। एक क्वेश्चन यही था, इसको मिटाएं, किसको मिटाएं, इस सबको मिटाएं। एक क्वेश्चन यही था कि बताइए अवधारणा का विकास, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अवधारणा का विकास, अवधारणा का विकास डैश का हिस्सा है। अवधारणा का विकास डैश का हिस्सा है, मतलब अवधारणा का विकास कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। दूसरा बी है सामाजिक विकास, सी है मानसिक विकास, मानसिक बोलते हैं, यहां बौद्धिक लिखा हुआ है, बौद्धिक विकास। और डी है नैतिक विकास। क्वेश्चन है, बताइए क्या हो? हाथ लगा दे, आंसर हम बताएंगे। अवधारणा का विकास किसका हिस्सा है? अवधारणा का विकास किसका हिस्सा है? ऑनलाइन थोड़ा चल रहा है सर, बैठिए थोड़ा देर। अवधारणा का विकास किसका हिस्सा है? क्यों? अवधारणा मतलब क्या होता है? अवधारणा मतलब होता है समझ। अवधारणा मतलब a+b का होल स्क्वायर आपको बताया है, सबके लिए फॉर्मूला बराबर है कि नहीं, लेकिन सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। कोई फार्मूला पे कोई क्वेश्चन आया बैठे के साथ निकालता है, इसका आंसर 2 होगा। आप कोई तोड़ता है तब जोड़ता है तब लगाता है, दोनों का मतलब अलग है। जो तोड़ जोड़ के लगा रहा है इसका मतलब प्रोसेस उसका कम काम कर रहा है। अवधारणा मतलब होता है समझ, और समझ मेरा किसका बात कर रहा है? क्लियर है? ये क्वेश्चन सीटेट का है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन कुछ और मिलेगा। अब क्वेश्चन कि एक बच्चा स्कूल जा रहा था, बारिश का सीजन हुआ, और बारिश के सीजन के बाद उन्होंने क्या है कि नदी किनारे जाके फंस जाता है, क्योंकि नदी में बाढ़ आ गया। अब वो बच्चा ये सोचता है कि इस पार से उस पार किस तरह से जाया जाए। तो बच्चे कौन से विकास के चिंतन में डूबा हुआ है? सिंपल, क्योंकि दिमाग लगा रहा है। तो दिमाग मतलब क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, आपको क्वेश्चन को पता करना पड़ेगा, और क्वेश्चन देखिए कि क्या चीज बोल रहा है वो। क्लियर है? तो अगर इन चीजों को देखते हैं तो मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। शरीर का काम होगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर सामाजिक विकास क्या है? अब आया सामाजिक विकास। तो ये जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे वो देख सकते हैं। इसका आंसर क्या? नहीं मारेंगे तो डाउटे में रहेगा। ऑनलाइन में जो देखेगा, जैसे बोल तो रहे हैं वो डाउटे में रहेगा, कभी चर्चा तो बोधे नहीं बौद्धिक विकास, आप तो मानसिक विकास बोल के चल गए।
यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको बौद्धिक विकास। इसलिए बोलते हैं वीडियो देखने का हकदार वही है जो क्या है, पढ़े हुए हैं, नहीं तो फिर वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, सामाजिक विकास। तीसरा विकास कौन सा था? ऐसे माथे पे हाथ, चिंता में डूब जाता है आदमी। हम बोलते हैं कि हंसते खेलते रहिए, बाकी बात यहाँ अगर मान ले मकान गिर गया, किसका कौन ठीक था? कोई सोचेगा अरे मकान गिर गया, मेरे घर में 10 लाख रुपया था, उसको खर्चा करके गिरता। तो हम बोलते हैं कि कल क्या होने वाला आपको भी नहीं पता, आप सुते आज उठबे नहीं किए कल तक। इसलिए कल के बारे में जो हमेशा जीता है वो कहियो नहीं जीता, और जो वर्तमान में जीता है वही जीता है। इसलिए बोलते हैं कि ना फ्यूचर में जियो और ना पास्ट में जियो, वर्तमान में, क्योंकि समय ही वर्तमान है। क्योंकि एक बहुत बढ़िया से कहीं पे सुन रहे थे एगो कि कृष्ण भगवान जो है बहुत बढ़िया पूछे थे अर्जुन से कि अर्जुन एक बात बताओ कि तुम एक ऐसा शब्द बोलो, क्योंकि अर्जुन जो था ज्ञानी था, सत्यवादी जो था अति युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर बोलते हैं, सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर था ना। युधिष्ठिर सत्यवादी था, वो सच बोलता था बेचारा, उससे नोच छलकर। और दवा उबा के बारे में जानबे करता, दोनों जो भाई था नकुल सहदेव वो था, और बलशाली में क्या है भीम था। तो इसके पास बुद्धि पांचों भाई वाला था, अर्जुन के पास बुद्धि पांचों भाई का था, इसलिए अर्जुन ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। बोला कि अर्जुन एक बात बोलो कि तुम ऐसा चीज बताओ कि दो आदमी है और एक आदमी के जिंदगी में बहुत खुशी है और एक आदमी के जिंदगी में बहुत गम है। बोला कि तुम एक ऐसा चीज बताओ कि दोनों आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, दोनों आदमी इससे जो है मतलब एक तरह से क्या है बदल जाए दोनों का सिचुएशन। तो बोला कि ये बात है, तो बताते हैं। बोला कि जो अभी आपका सिचुएशन चल रहा है, जिस माहौल में अभी आप हैं, ये माहौल अब के बाद आपको नहीं मिलेगा। अब के बाद आपको, तो जो खुश था वो दुख हो गया कि आज तक हमको खुशी, कल से तो हमको दुख है। ये खुशी नहीं है तो मतलब जो दुख था वो खुश होने लगा, वाह रे वाह, आज तक हमारा कष्ट था, बाकी बात कल तो हमसे सैलरी मिलते रहेगा। दिक्कत है। तो वही बोलते हैं कि ये अर्जुन का खाली बोल नहीं था, बोला अर्जुन एक बहाना था। और एक टीचर होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते, अगर आप अपने बच्चे आपसे पूछता है कि मम्मी अगर हम तैरने जाएंगे तो हम डूब तो नहीं जाएंगे, बोलेगा नहीं बेटा तुम तैरने लगोगे, तो सही में तैरने लगेगा। बोली का कितना प्रभाव पड़ता है आप नहीं जानते हैं। बोली का इतना प्रभाव पड़ता है कि अगर एक बेरोजगार आदमी को बोल देगा यार तुम्हें इतना बढ़िया टैलेंट है तुम IAS बन जाओगे, तो तैयारी करके बन जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, साइकोलॉजी बोल रहे हैं। अब बोली का ऐसा प्रभाव है कि हम तुमको बोल देंगे यार तुमको सांप काट लिया है तुम अभी मर जाओगे, मजाक है, मर जाएगा। जैसे हम बोलेंगे अरे तुमको सांप काट लिया, इसमें एगो बिरनी चुभा दो, या मान लो एगो सुई चुभा दो, और देखिए पीछे कोई नहीं है, एगो सांप तुम एगो रख दो यहाँ पे अथी वाला प्लास्टिक वाला, वो देख के मर जाएगा। पता है कि नहीं? इतना प्रभाव होता है सब साइकोलॉजी, क्योंकि दिमाग सबसे स्ट्रॉन्ग दिमाग होता है। अगर दिमाग को तुमने कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम किसी भी चीज को कर सकते हो। तुम्हारा शरीर बोल रहा है ये दर्द कर रहा है अब नहीं बैठ पाएंगे, दिमाग को बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कल बैठ लेना, 2 घंटा ज्यादा सो लेना, लेकिन आज तुम बैठ के पढ़ो। जैसे अभी तुमको बोल लग रहा होगा कि सर अभी खा पी के आए जल्दी ये छोड़ दीजिए ना, आप दिमाग को बोलिए कि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तो दिमाग फिर इसके लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं? जैसे घूमने के लिए हम लोग जाते हैं। तीसरा है सामाजिक विकास। तीसरा है, छोड़ दें, है नहीं जा रहा है दिमाग में। अच्छा अब समझ में आया कि क्या है, अब छोड़ दीजिएगा। अब जो छुट्टल रहेगा आराम से आप वीडियो पे देख लेंगे ना हम लोग। दिक्कत क्या है दोबारा, ऐसा थोड़े कि फिल्टर हो रहा है, ये इसी तरह जाएगा, वहां पे भी देख लेंगे वीडियो में आराम से। देखिए सामाजिक विकास जिसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट है क्या? हम बोलते हैं कि समाज के साथ घुलना मिलना अगर आ गया तो सामाजिक विकास हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक आदमी के साथ आपने रहना सीख लिया तो सामाजिक विकास आ गया।
एक दूसरे से बात करना सीख लिया, सामाजिक विकास हो गया। एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीख लिया, सामाजिक विकास हो गया। मतलब कि समाज में रहने लायक बन जाना। जाइए कॉल पे कॉल आ रहा है, जाइए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखिए, बाद में देख लीजिएगा, किसी और पेज में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मूड में है, थोड़ा पढ़ा देंगे तो होगा, लेकिन फिर उस तरफ क्या है, वही रटंत विद्या खटंत खेती वाला चलते रहेगा, वो करते रहेगा। अभी थोड़ा है कि विकास का क्षेत्र बताते हैं, उसके बाद क्या है इसका प्रभाव बताते हैं, क्योंकि आपको नोट्स दिया हुआ है। इसके बाद ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं, जल्दी निकलते जाएंगे। क्लियर है? क्या है कि समाज में रहने लायक बन जाना। तो रहने लायक कैसे है? लड़ाई झगड़ा करके। रहने लायक कैसे? लड़ाई झगड़ा करके, एक दूसरे का बात बर्दाश्त करके। बड़ा आदमी होगा, तुमको डांटेगा, तुमको सुनना पड़ेगा। गलत काम की हो, सही काम के लिए भी तुमको कोई सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? अब वो सुनना, यही है सामाजिक विकास। जब तुम्हारा बारी है, तुम भी मौका लो। अब उसका बारी है, बोलते ना हर आदमी का एक एक बार दिन आता है, वही दिन है। तो समाज के नियम, कानून, परंपरा, मान्यता, उसको जानना, उसको समझना और समझ के उसके अनुसार व्यवहार करना ही सामाजिक विकास। तो हर समाज का नियम अलग अलग है कि नहीं? मेरे समाज में अगर तुम जाओगे तो एक कास्ट का आदमी दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकता है, ये सामाजिक है। अगर कोई कर लिया, समाज वाला उसको बाहर कर देगा। लेकिन किसी का जाओगे किसी गांव में, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी से शादी कर सकता है। अगर तुम अमेरिका चल जाओ तो शादी नहीं कर सकता, कोई दिक्कत है नहीं ना। लेकिन यहाँ ये छूट है, पकड़ पकड़ के आपको कर दे, यहाँ पकड़ पकड़ के आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि समाज का रूल है। तो तुमको समाज में रहना है तो मानना पड़ेगा। क्लियर है? तो वही चीज है यहाँ पे कि समाज के नियमों के अनुसार चलना सामाजिक विकास है। अगर तुम अपने अनुसार चलेगा तो वो सामाजिक हो गया। तो अगर अपने अनुसार चलना चाह रहे हो, समाज चेंज कर लो, तो तुम अपने घर से निकल के पटना आ जाओ। पटना में कोई रोकने ठोकने वाला है? आराम से जियो। पटना में अगर रोकने ठोकने वाला आ जाए, दिल्ली चल जाओ। दिल्ली में भी हो जाए, इंग्लैंड चल जाओ। क्लियर है? तो वही बोलते हैं कि अगर तुमको वहां दिक्कत हो रहा, तुम समाज चेंज कर दो, जो समाज तुम्हारे अनुसार लगे वो इस समाज में रह जाओ। क्लियर है? लेकिन अभी जिस समाज में हो, अगर उसी में तुम रहना चाहते हो तो तुमको उसके नियम पालन करना पड़ेगा। तो वही नियम का अनुसरण करना, नियमों का पालन करना, सभ्यता को मानना, जाति धर्म को मानना, जितना भी संस्कृति है उसको मानना, मान्यता को मानना ही क्या कहलाएगा? क्लियर है? और ये सामाजिक विकास कैसे होता है? तो उम्र के साथ होता है। कैसे होता है? जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आस पड़ोस से मिलते हैं। पहले क्या है, मम्मी पापा से मिलते हैं, मम्मी पापा हमको कुछ सिखाते हैं। उसके बाद क्या है, दादा दादी कुछ सिखाते हैं। उसके बाद आस पड़ोस में चाचा ताई सिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे टीचर के पास पहुंचते हैं, तो टीचर क्लास में कुछ ज्ञान देते हैं। उसके बाद हम जॉब में जाते हैं, जॉब में जहाँ पे वहाँ पे डायरेक्टर है वो हमको सिखाता है कि जो घर में चल रहा था वो यहाँ नहीं चलेगा, जो घर में चल रहा था वो यहाँ नहीं चलेगा। आपको 9 के 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो आपका अटेंडेंस कट जाएगा। टीचर वाला तुम देख रहा होगा, है कि नहीं? पहले मनमौजी होता था कि टीचर 12 बजे गया, पान गुटखा खा के साइन करके आया, अब फिर खेत में चल गया है, आराम से हल जोत रहा है, मतलब डुअल काम हो रहा है। यहाँ नौकरी और वहां पे खेती। अब बोला इसे नहीं चलेगा, आपको 5 का 5 निकलने 4 बजे पहले, अगर 3:59 में भी निकल गया तो आपका अटेंडेंस करे, पता है कि नहीं? तो 3 जैसे 59 हो जाए, 60 हो, तभी कदम आगे बढ़ाइए, नहीं तो पाठक सर का कभी फोन आ सकता है, बोलता है कितना है, वीडियो कॉलिंग से दिखाइए। अगर नहीं दिखा पाए कि 4 गो अटेंडेंस लगा दिया, नहीं दिखाया पर 3 गो, इसका मतलब प्रिंसिपल वही सस्पेंड। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? तो दूसरे का मोल काहे लेगा? यही बोलते हैं सामाजिक विकास। तो नहीं लगता है शिक्षक समाज का अभी बहुत बढ़िया विकास हो रहा है कि नहीं? इसीलिए शिक्षक समाज का विकास हो रहा है, क्योंकि हम लोग का समाज जो है बहुत बहुत नीचे तक चल गया है। उसको ऊपर लाने में शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसके लिए एक शिक्षक है। क्लियर है? तो सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास का 2 भाग है। एक होता है संवेगात्मक, संवेगात्मक इसी को बोलते हैं, या भावात्मक, भावात्मक, या इसी को भावनात्मक भी बोलते हैं। भावनात्मक मतलब भावना, भावना, इमोशन। क्या है? इमोशन। इमोशन कहने का मतलब क्या है कि समाज के नियम को तुम मान लिया, बहुत बढ़िया, जान लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन हम इमोशन को ही नहीं पहचाने।
जैसे समाज में हमको ये बोला कि तुमको 10 बजे निकलना है, और मान लो कि हमको जॉब लग गया और हमने रात भर बहुत बढ़िया से काम किया, आज जॉब में डॉक्टर ये बोला कि तुम ये प्रोजेक्ट आज सबमिट कर दिया तो तुमका सैलरी डायरेक्ट दुगना। क्योंकि हमारे घर में क्या है, आर्थिक मतलब दिक्कत चल रहा है, तो हम यही सोचेंगे कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमको अपना क्या है, पैसा दुगना करना है। एकदम देख रहा है एकदम ध्यान से, चल गया सैलरी पे, दिमाग चल गया ना सैलरी पे। क्या सुन रहे हो, क्या है भावना? तो क्या बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे? स्कूटर पे जा रहे हो तो? अरे कौन सी उदाहरण दे रहे थे अभी? इंग्लैंड वाला, देखा इंग्लैंड वाला चल रहा था। अरे एक एक लड़का यहाँ जो बैठा रहता है उसको हम 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। तुम कितना करो, तो यहाँ 50 को बैठेगा ना, उसको 1 सेकंड में पकड़ लेंगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे क्लास में जो है ना, इधर उधर नहीं कर सकता। हम बोले कि मेरा जो है जॉब है, जॉब में आज हमको प्रमोशन मिलने वाला है, हम सुबह उठ के जल्दी 9 बजे पहले, क्या हम 9 बजे पहले पहुंच जाएंगे वहां पे। लेकिन क्योंकि हमको रात में सोने में लेट हो गया, हम जैसे घर से निकल रहे हैं, निकलते निकलते रास्ते में गए कि एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया, एक लड़के का। और मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा सगा संबंधी ही है। अब बताओ, उसके पास 2 चांस अति है, या तो इसको हॉस्पिटल लेके जाए, मर जाएगा, नहीं तो वहां जाए, घर का सैलरी दोगुना हो जाएगा। वो क्या करेगा? अगर उसको वो उसी तरह छोड़ दिया और सैलरी बढ़ाने के लिए चल गया तो सामाजिक आदमी है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन नहीं। तो कल अगर तुम भी गिर जाएगा तो वो कोई नहीं उठाएगा। कल तुम्हारा अगर पैसे हाथ में नहीं रहेगा और कोरोना जैसा बीमारी आ गया तो तुम्हारे घर में कोई चावल दाल नहीं देगा। तो बताओ, समाज में रहना है तो एक दूसरे का मदद, और मदद करने के लिए क्या चाहिए? भावना। भावना ही है जो एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे पति पत्नी को जोड़े, चाहे भाई बहन को जोड़े, चाहे पिता पुत्र को जोड़े, चाहे माता पिता को जोड़े, चाहे दादा दादी को जोड़े। समाज एक परिवार है कि नहीं? और समाज में अगर सभी आदमी के पास भावना नहीं रहेगा, जुट पाएगा? तो भावना ही है जो सामाजिक विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। साथ में दूसरा हम आपको बताएं, नैतिक विकास। अगर तुम्हारे अंदर भावना है, विचार है, और वो भावना गलत का हो जाए कि चलो ये आदमी का एक्सीडेंट तो ये गया, इसको उठा के ले चलो, इसका घर लूट लेते हैं, इसका बैंक में जानते हैं 2 लाख रुपया है, ले लेते हैं। इसका मतलब ये भावना तो है, लेकिन गलत भावना है कि नहीं? वही बोल रहे हैं कि नैतिकता का मतलब है कि तुम्हारे अंदर भावना रहे तो सही रहे, तभी तुम्हारा विकास होगा। क्योंकि आज तुम किसी को लूटेगा तो तुमको भी कल लूटेगा, है कि नहीं? कर भला तो बस। तो यही बोलते हैं नैतिक। इसीलिए स्कूल में जब पाठ पढ़ाया जाता है तो टीचर के द्वारा सबसे पहले क्लास टीचर आएगा और एक कोटेशन लिखेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखेगा, क्या? कर भला तो हो भला। मतलब क्या है? बोलते हैं कि यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब कि अगर यूनिटी में रहो तो बहुत बढ़िया होता है। बोलते हैं कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, विविधता ही हमारी सरकार एक तरह से क्या है, समाज की पहचान है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज जाता है उसमें, क्योंकि नैतिकता पाठ सीखने को मिलता है कि अगर तुम्हारे गांव में नाई नहीं रहेगा तुम्हारा बाल कौन काटेगा, तुम्हारे गांव में कसाई नहीं रहेगा तुम खाना कैसे मिलेगा, तुम्हारे गांव में अगर किसान नहीं रहेगा तो अनाज कौन उपजाएगा, तुम्हारे गांव में अगर लोहार नहीं होगा तो औजार कौन देगा, तुम्हारे गांव में अगर दुकानदार नहीं रहेगा तो सामान कौन बेचेगा। इसका मतलब गांव में विविधता होना जरूरी है कि नहीं? यही नैतिकता का पाठ है। और ये नैतिकता का पाठ कहानी के माध्यम से मिलता है, स्टोरी से माध्यम से मिलता है, इसलिए उस स्टोरी का नाम होता है मोरल स्टोरी। और यही नैतिक शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोहलबर्ग का नाम सुना होगा तुम, लॉरेंस कोहलबर्ग। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 6 अवस्था बताया, 3 चरण या 6 अवस्था बताया। उस अवस्था को पढ़ेंगे कि कैसे हर एक अलग उम्र में वो नैतिकता का विकास होता है। क्लियर है? तो अच्छा बुरा का ज्ञान होना, उचित अनुचित का निर्णय लेना ही नैतिकता है। क्या है कि किसके साथ कब क्या करना है हमको, उसका निर्णय लेना ही नैतिकता है। समझ में आया? तो ये सारा डिटेल था आपका विकास का क्षेत्र के बारे में। इसमें उसके बाद क्या है आपका, एक तो से हम लोग अब पढ़ने वाले हैं विकास को एक तो से क्या है प्रभावित करने वाले कारक। हमको शायद लगता है वही होगा टॉपिक का नाम, जाना है पढ़िएगा, ज्यादा नहीं 15 मिनट और खींचेंगे, 15 मिनट में कम से कम खींच देंगे, उसके बाद हो जाएगा। सिद्धांत एक अलग चैप्टर ही पढ़ाएंगे, सिद्धांत और अवस्था। संडे में कैसे डेली चला सकते हैं, हम आदमी हैं,
डेली तुमको मान लो कि कितना 6-7 घंटा का क्लास रहता है, उसके बाद कैसे चला पाएंगे तुम्हें बताओ। हिंदी और संस्कृत आपका संभवतः आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। पहले हिंदी ही होगा, संस्कृत में आप आते हैं डेली? कौन सी कह रहे हो? एक काम करिए, पहले वही सब कर लीजिए। आप भी तो वही कर रहे हैं कि एक आदमी सैलरी के लिए जा रहा है, किसी को एक्सीडेंट में छोड़ दिए। चलिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, लाइए पानी। कौन कौन से कारक विकास को प्रभावित करता है, हमको भी पिलाइएगा थोड़ा सा। देखिए और पानी है, दिए पीने दिए, पीने दिए। अरे पहले पीने दिए। नहीं नहीं, पानी एक आदमी पहले पी ले, उसके बाद। नहीं नहीं, पीजिए ना, पीजिए पीजिए। पानी का बोतल होगा ना वहाँ थोड़ा सा। जल ही चलिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कहने का मतलब, एक बच्चा जन्म लिया, जन्म से बड़ा हो गया, तो कौन कौन चीज उसके लिए उपयोगी था जो कि बड़ा हो गया? क्या उम्र तो गधा का भी बढ़ रहा है लेकिन दिमाग बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग बढ़ रहा है तो स्कूल था, किताब कॉपी था, बताने वाले शिक्षक थे, माता पिता था, तुम्हारे सहपाठी था, और कंपटीशन बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था। क्लियर? तब ना बढ़ा दिमाग। तो वही है कि कौन कौन सा कारक है कि अभी अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में वो सभी कारक हमको प्रभावित किया। अगर वो नहीं रहता तो हम यहाँ आज नहीं रहते। क्लियर हुआ? तो मेन रूप से बालक को 2 कारक प्रभावित करता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं बालक का। कितना कारक? 2 कारक। 2 कारक प्रभावित करता है। एक कारक तो ऐसा है, एक कारक ऐसा है जिसको बोलते हैं अनुवांशिक। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। इसको बोलते हैं हेरिडिटी, वंशानुक्रम, वंश, माता पिता जो आया है। और दूसरा जो कारक है उसको बोलते हैं हम लोग वातावरण, वातावरण, इन्वायरमेंट। एक है अनुवांशिक कारक और दूसरा है, तो मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा चेंज है, इसलिए मेरा नाक नक्शा कभी तुम्हारा हो सकता है। तुम कितनों तोड़ मोड़ के जोड़ लो, होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अनुवांशिकता अलग है। सही बात है कि दोनों का सेम वातावरण मिला, लेकिन एक चीज अगर अलग हो जाए सब अलग हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो ये बोल रहे कि एक बच्चे के विकास में मुख्य रूप से अनुवांशिकता और उसके वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? तो अनुवांशिकता में क्या आएगा? तो माता पिता, माता पिता का गुण, माता पिता का गुण जो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है जीन्स के माध्यम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुवांशिक गुण। जैसे मेरे माता पिता लंबा हैं तो हम भी लंबा होने का चांस है कि नहीं? अगर वातावरण हमको सही नहीं भी मिले, नॉर्मल मिले, तो ये हम लंबा हो जाएंगे। अब किसी के माता पिता नाटा है, वो झूल रहा है, डेली डेली झुलवा झूल रहा है, होगा वो अमिताभ बच्चन? अरे होगा थोड़ा ना, लेकिन हो पाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे कि जो माता पिता का गुण है वो बच्चे में हमेशा रहता है, जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक रहेगा। वो चेंज होगा, वो गुण में चेंज होगा। जो कभी चेंज ना हो वो क्या है? और जो चेंज हो जाए वो क्या है? तो बताओ हमको किसको पकड़ना चाहिए? जो चेंज नहीं है कि जो चेंज हो रहा है? जो चेंज नहीं है। जो चेंज नहीं है उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं आप? अरे जो चेंज हो रहा है उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है, ये नहीं है। आपके हाथ में क्या है? वातावरण में क्या क्या आता है? जो बाहरी दुनिया, जो माता पिता के गुण को छोड़ के जो भी चीज है सब वातावरण है। जैसे ये YouTube चैनल क्या है? वातावरण। जैसे ये मोबाइल, वातावरण। जैसे ये स्कूल, वातावरण।
ये मुसल्लपुर हाट शहर वातावरण, जैसे ये कपड़ा वातावरण, जैसे मान लो कि जितना भी चीज हम लोग खाते पीते हैं भोजन वातावरण। लेकिन आनुवंशिकता क्या है? तो ये मेरा स्ट्रक्चर जो मिला माँ बाप से, जैसे नाक नक्शा मिला माँ बाप से, मेरे स्किन का गोराई जो मिला वो माँ बाप से, जैसे बालों का कलर जो मिला माँ बाप से, बालों का जैसे किसी का घुंघरेला बाल रहता है वो माँ बाप से। क्लियर है? इसका मतलब है क्या कि माँ बाप से जो गुण मिला वो गुण कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो उस गुण मेरे कंट्रोल में है ये नहीं है, तो उसके बारे में कभी बात करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये गुण अस्थाई होता है। क्या होता है? मतलब स्थिर है। और ये जो गुण होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? तो जो परिवर्तनशील है वो मेरे कंट्रोल में होगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे कंट्रोल में नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब इसका माता पिता का कोई मतलब, यहाँ माता पिता छोड़ के यहाँ किसी का कोई मतलब है नहीं ना? तो बताओ यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा जो निभाएगा वो क्या निभाएगा? वातावरण। क्या निभाएगा? काहे? एक एग्जांपल देते हैं तुमको। जैसे हम हैं और मेरे घर में मान लो एक भाई है और दोनों भाई का जन्म एक साथ हुआ, जुड़वा है, और जुड़वा भाई हैं, दोनों का माता पिता एक है, तो एक जैसा लगेंगे, लेकिन दोनों दो जैसा देखने में लग रहा है। दोनों का बॉडी दूसरे जैसा है, दोनों का हाइट दो जैसा है, दोनों का पढ़ाने का अंदाज दो जैसा है, दोनों का बोलने का अंदाज दो जैसा है, समझने का अंदाज जो जैसा है, एक दूसरे किसी के साथ कैसे क्या करना है वो भी दो जैसा, मतलब कि हर चीज आपको दो जैसा देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक बच्चे का आनुवंशिकता निर्धारित नहीं करता है, आनुवंशिकता एक हद तक निर्धारित करता है कि आपको ये बॉडी मिला, और इस बॉडी को आप किस डायरेक्शन में ले जाओगे ये कौन करेगा? क्लियर हुआ? तो मेरे माता पिता अगर आईएएस हैं तो हम आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनाने का काम कौन करेगा? तो एक बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है और किसका योगदान है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का। अगर हम योगदान पूछेंगे तो आनुवंशिकता वातावरण दोनों का। और किसका महत्वपूर्ण योगदान है क्या बोलेंगे? तो हम बोल देंगे कि पर्यावरण एक तो से क्या है, वातावरण क्या है, तो आनुवंशिकता को छोड़ के जो भी चीज है सब वातावरण है। हम बोल सकते हैं आनुवंशिकता को छोड़कर सभी चीज वातावरण के अंतर्गत आते हैं। गलत की सही? चाहे नदी हो, चाहे झील हो, झरना हो, रोड हो, मोबाइल हो, हॉस्पिटल हो, बस हो, ट्रेन हो, भोजन हो, फूड हो, जैसे कपड़ा हो, चश्मा हो, टीवी हो, ये सब क्या है? वातावरण है कि नहीं? एक भी चीज ऐसा खेल का मैदान हो, वातावरण है, पुस्तक है, वातावरण है कि नहीं? तो एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या होना चाहिए? अब बताओ, ये कक्षा का माहौल क्या है? ये वातावरण जितना हम सजा के रखें उतना मन लगेगा कि नहीं आपको? तो आपको मन लगाने के लिए यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा दिए, कितना बढ़िया लगेगा, है कि नहीं? और पढ़ाने के पहले उसमें एक वीडियो दिखा दिए, अच्छा लगेगा कि नहीं? और उसमें क्या नाच गाना और दिखा दिया, अच्छा लगेगा कि नहीं? और यहाँ पे भोंपू रख दिए, यहाँ पे मतलब कि स्पीकर लगा दिया, और बढ़िया लगेगा कि नहीं? तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे चार्ट लगा दिए इंडिया का, वहां मैप लगा दिया, ग्लोब लगा दिए, ये लगा दिए, तो क्या लगेगा आपको कि पूरा क्लास सजा हुआ है। इसको बोलते हैं स्मार्ट क्लास। क्या बोलते हैं? कि बच्चा क्लासे में पूरा चीज सीख गया, किताब पे जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? इसको बोलते हैं कक्षा का वातावरण। तो कक्षा का वातावरण किस पे निर्भर करता है? कौन बनाएगा कक्षा का वातावरण? टीचर। कौन बनाएगा? तो एक टीचर जितना बढ़िया कक्षा का वातावरण बनाएगा, बच्चे का विकास उतना ही बढ़िया तरीका से होगा। तो बताओ, हम सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, कि एक बालक के विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, कि आनुवंशिकता वातावरण दोनों का, या दोनों में से किसी का नहीं? दूसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चे के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? क्लियर हुआ? क्लियर? तो क्वेश्चन में देखिएगा, अगर सर्वाधिक लिखल रहे, माता पिता नहीं होगा, वातावरण होगा। अगर सर्वाधिक नहीं है, और इसी से आपको क्वेश्चन देखेगा वृद्धि विकास से, हर ईयर में 1 से 2 आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना? इस टाइप में बताए हुए हैं सब, यही तो नहीं बता सकते हैं।
आपको बताए हुए हैं कि वृद्धि विकास में ये जो विकास शब्द होता है, विकास डेवलपमेंट है, एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है, डेवलपमेंट इनटू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ये विकास जो है आनुवंशिकता एवं वातावरण का योगात्मक परिणाम है, दूसरा व्युत्क्रमणात्मक अति परिणाम है, तीसरा गुणात्मक परिणाम है, और चौथा एक तो से क्या है एक भाग वाला परिणाम है। कहने का मतलब क्या है कि विकास बराबर आनुवंशिकता, हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों के बीच किस तरह का साइन लगेगा, यहाँ डैश डैश दे दिया। ऑप्शन ए में दिया प्लस, ऑप्शन बी में दिया गुना, ऑप्शन सी में दिया घटा, ऑप्शन डी में दिया भाग। बताओ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा पता है? महाराष्ट्र स्टेट में, MS स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट का क्वेश्चन है ये। अब बोलो याद कैसे है हमको? हर स्टेट का अपना अलग अलग क्वेश्चन आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा वो अलग। डेली डेली हम देखता है वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुमको पता नहीं चलता है? ऑनलाइन टीवी पे, यूट्यूब पे देखता है बीटेड बिहार मांगे बीटेड, बिहार मांगे बीटेड, क्या देखता है तुम? हाँ 2 बार आएगा। देखिए यहाँ पे समझ में आया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ये क्वेश्चन है, बताइए विकास आनुवंशिकता और वातावरण की किसका परिणाम है? खाली स्थान किसका परिणाम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गुणात्मक परिणाम। कैसा हो जाएगा? बाकी बात इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्लियर है? इसके अलावे भी बहुत सारा कारक विकास को प्रभावित करता है, जैसे मान लो लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता बोले तो लड़का और लड़की होना। एक लड़की का विकास अलग रफ्तार से होता है, एक लड़के का विकास अलग रफ्तार से होता है, क्योंकि समान उम्र में लड़की और लड़का दोनों को बैठा दो तो भाषा का विकास लड़कियों में ज्यादा होगा और लड़कों में कम होगा, ऐसा माना जाता है। दूसरा, किसी भी एक चीज पे ध्यान केंद्रित करने का विकास लड़कियों में ज्यादा होता है और लड़कों में कम होता है। इसीलिए बड़ा बड़ा तुम हॉस्पिटल में देखेगा, ये होटल में देखेगा, या रेस्टोरेंट में देखेगा, जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन मतलब कि पहले जो आदमी मिलेगा वो लड़की होता है। क्यों? रूप के लिए नहीं, वो किसी भी चीज को बहुत बढ़िया से स्पष्ट रूप से बता सकता है, सामने वाला को समझा सकता है। इसीलिए DLED में जो होता है, जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग करता है, उसमें लड़कियों को ज्यादा प्राथमिकता मिलता है, क्योंकि आपको DLED जो या पेपर 1 जो PRT होता है, उसमें क्या होता है? नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पढ़ा रहे हैं, और छोटे बच्चे को केयर सबसे ज्यादा लड़कियां बढ़िया कर सकती हैं, लड़का नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़की, अगर लड़का क्या है, छोटा बच्चा अगर पूछ दिया, कोई लड़का टीचर है, अगर उससे पूछ दिया क्या कि बताइए सर 2 2 4 होगा कि नहीं होगा, बोला हाँ, बोला कि 2 3 सर 5 होगा कि नहीं होगा, बोला हाँ, और फिर कल आके बोल रहा है कि सर 2 3 4 होगा कि वो टीचर गुस्सा या 2 थाप मारेगा, उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन यही अगर कोई लड़की से अगर पूछेगा, लड़की उसको बहुत बढ़िया से बताएगी, ऐसा है बाबू कि देखो 2 मतलब 2 उंगली। तुम्हारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, लेकिन महिलाओं के अंदर उतना पेशेंस है। क्यों? वो घर में यही काम करती है, अपने बच्चे को खिलाती है। तुमको 1 घंटा खाली रखने के लिए दे दे अपने बच्चा को, तो तुमको कैसे बुखार छूटने लगता है? नहीं हम नहीं रखेंगे, लो लो रखो, हो जाता है ना। वही हाल है कि स्कूल में 50% रिजर्वेशन इसलिए किया गया है क्योंकि लड़कियां जो है वो अगर टीचर बनती है तो छोटे छोटे बच्चे का केयर बहुत बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। समझ में आया? इसलिए रिजर्वेशन है। तो ये क्या है? आनुवंशिकता। तो वही बोले लैंगिक भिन्नता क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि लड़की अलग डायरेक्शन में सीखती है और लड़का अलग डायरेक्शन में सीखता है। लड़की का विकास अलग तरीका से देखने को मिलता है, लड़कों का विकास अलग तरीका से देखने को मिलता है। एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, जब किशोरावस्था या टीन एज में जैसे इंटर करते हैं तो इंटर करने पे क्या होता है? लड़कों का विकास तेज गति से होने लगता है, लेकिन लड़कियों का विकास धीरे गति से होता है। लेकिन जैसे मध्य किशोरावस्था में आते हैं तो वहां लड़कियों का विकास तीव्र गति से हो जाता है, लड़कों का विकास धीरे हो जाता है। मतलब ये दोनों देखो लैंगिक कारण दोनों का विकास अलग अलग होने लगा कि नहीं। दूसरा क्या है कि हम लोग का पोषण या भोजन, अगर भोजन हम लोग को सही नहीं मिले तो हम कितना बढ़िया घर घराना का कहे नहीं रहे, मेरा शरीर उस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है ना, मेरा ललाट नहीं चमकेगा, मेरा फेस नहीं चमकेगा। बोलते हैं कि पानी जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा चेहरा पर ग्लेजिंग आएगा, उतना ज्यादा चेहरा पे ग्लेजिंग मतलब चमक आएगा, होता है ना। ये पानी का निशानी है, क्योंकि पानी ही चमक देता है कि नहीं। अगर तुम भोजन खाओ और भोजन सही पौष्टिक आहार ना लो तो शरीर में सही ढंग से विकास हो पाएगा, और सही ढंग से विकास नहीं होगा कभी भी तुमको सही अच्छा लगेगा शरीर।
क्योंकि शरीर अगर अच्छा नहीं लगा, मन भी नहीं लगा पढ़ने में, बीमारी अलग तरह का होने लगा, इसका मतलब विकास तुमको प्रभावित हो गया कि नहीं। उसी तरह का यहाँ पे है क्या कि जैसे मान लो कि तुम्हारा वातावरण, जैसे आस पड़ोस माहौल या वातावरण किसी भी तरह का, जैसे स्कूल हो सकता है, किताब कॉपी हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, टीचर हो सकता है। अगर तुमको अच्छा टीचर ना मिले तो मतलब तुम्हारा पढ़ाई प्रभावित हो जाएगा कि नहीं, तुम्हारा विकास प्रभावित हो जाएगा कि नहीं। मतलब सारा चीज कहीं ना कहीं एक बच्चे को विकास को प्रभावित करता है। जैसे बुद्धि है, बुद्धि भी विकास को प्रभावित करता है। एक बुद्धिमान बालक जल्दी एक तो से क्या विकसित हो जाता है, क्योंकि इधर उधर के बातों को सीख के जल्दी उसके लिए काम करने लगता है, उसका दिमाग तेज होने लगता है, वो समाज के साथ मिलने लगता है, उसका फिर दिमाग यहाँ पे है। लेकिन एक मंदबुद्धि वाला उसको कितना तुम सिखाएगा, वो क्या है तुम्हारी बातों को खाली सुनेगा लेकिन उसके दिमाग में जाइए ना। जैसे देखो ये कितना हम बोल रहे हैं, इसका दिमाग कहीं और का है। जब ज्यादा तेज तर्रार बालक हो जाता है लगता है कि क्या बोल रहे हैं, दो गो तो ये गया है, इसके बाद कुछ थोड़े है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब तुमको समझ में आएगा किससे बात क्या रहता है। वहां जब क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो यही आता है, सर इसमें कौन होगा, तो इसमें वही होगा जो कहानी सुना रहे थे हम, समझे। तो यहाँ के विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से खत्म हो जाता है आपको। तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं, एक आनुवंशिकता जो माता पिता का गुण है, और एक वातावरण जो कि आज समाज का गुण है। वो दोनों एक विकास को आदमी बनाने में, एक अच्छे विकास मतलब बच्चे के विकास के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। जितना बढ़िया ये दोनों का मेल होगा, जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या समन्वय होगा, तालमेल होगा, मिलावट होगा, इंटरेक्शन होगा, उतना बढ़िया एक बच्चे का विकास देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, विकास का सिद्धांत और अवस्था, ये दोनों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर।